नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत आप सभी का। और देख रहा हूँ 211 लोग तो पहले से ही मौजूद हैं। 256 लाइक कैसे हो गए 211 में? बस ये बड़ा भारी समस्या है। कुछ लोग शायद लाइक करके निकल गए। बहरहाल उनका भी धन्यवाद और उनका भी स्वागत, और जो लोग मौजूद हैं उनका भी स्वागत। बहुत सारी न्यूज़, फेक न्यूज़, तमाम सारी चीज़ें चलती रहती है। देखिए, आज का जो लाइव है, मुझे पता है आप सब बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं सवाल जवाब का। थोड़े से विलंब के बाद लेते हैं सवाल जवाब को। जरा पहले थोड़ी सी 2-4 न्यूज़ को सही कर दें कि क्या न्यूज़ सही है या नहीं है ना। कोई फेक न्यूज़ तो नहीं आ रही, इसको देख लें। इसके बाद चाइना की बात करेंगे, इसके बाद आपके सवाल जवाब लेते हैं ना। जल्दी से करता हूँ ताकि आपका। लोकेश नागर जी कहते हैं शर्ट एक ही है सर, गरीब आदमी हूँ, एक ही शर्ट है मेरे पास में। आप एक काम करो, 1 दर्जन शर्ट भेज दो मेरे को, मैं बिल्कुल मना नहीं करता लेने में, है ना। एक ही शर्ट रहती है सर मेरे पास में। जो ईमानदार होता है ना, गरीब लोग होते हैं हमारी तरह, उनके पास एक ही शर्ट होती है। आप मेरे को 1 दर्जन शर्ट भेज दो सर, मैं बिल्कुल कतई मना नहीं करूंगा नागर साहब, मैं इंतजार करूंगा आपकी शर्ट का, है ना। ठीक है, तो चलिए आप शुरू करें। सर मेरी शर्ट से मतलब मत रखिए, मेरे बालों से मतलब मत रखिए, मेरी मूछों से, मेरी शक्ल से मतलब मत रखिए, मतलब मुद्दे से रखिए। मेरी शक्ल देखने आते हो क्या? मेरी शर्ट देखने आते हो क्या? मेरी बात सुनने आते हो, मुद्दा सुनने आते हो? मुद्दा सुनो। धोती गमछा, अरे क्या बात कर दी आपने नितिन त्रिपाठी जी, आनंद आ गया। हा हा हा, मज़ा आ जाएगा धोती गमछे में। तो कोशिश करूंगा धोती गमछे की अगली बार, है ना, प्रयास करूंगा। चलिए, तो बहरहाल कुछ फेक न्यूज़ चल रही हैं, जिस फेक न्यूज़ आपके पास भी आई होगी। आज बड़ी जोर से चल रही है इस न्यूज़ को, बड़ी स्पीड में भाग रही है न्यूज़। चीन ने नेपाल के उत्तरी, थोड़ा बड़ा करने का प्रयास करूं क्या? नोप्स, नहीं होगा। चीन ने नेपाल के उत्तरी गांव गोरखा में रुई गांव पर कब्जा किया। ये एक न्यूज़ चल रही है। हमने जब इस न्यूज़ को न्यूज़ 24 से वेरीफाई किया, हाँ तो ये न्यूज़ सही पाई गई। न्यूज़ 24 की वेबसाइट पे न्यूज़ है, चीन ने नेपाल के उत्तरी गोरखा गांव में रुई गांव पर कब्जा किया। ठीक है, उत्तरी गोरखा में रुई गांव में वहां पर कब्जा किया। 21 जून 2020 की ये न्यूज़ बताई जा रही है। 3 घंटे पहले इन्होंने अपडेट किया। लेकिन सर थोड़ा सा इंतजार कीजिए, थोड़ा सा इंतजार। देखिए, बड़ी खुशी हो जाती है हम लोग को, ओहो हो नेपाल पर कब्जा हो गया चीन का, दौड़ पड़ेंगे हम। कोई भी न्यूज़ आए, चाहे हमारे फेवर किया है चाहे हमारे अगेंस्ट किया है, उसको वेरीफाई करना हमारा सबसे पहला काम है। और जब हम वेरीफाई करते हैं, तो वेरीफाई जब करने हम निकलेंगे, तो हमको सच्चाई सामने आ जाएगी, और सच्चाई ज़्यादा दूर नहीं टिकेगी। हमने ढूंढा आखिर ये न्यूज़ चली कहाँ से, तो बहुत सारी जगह अलग अलग मिला। न्यूज़ लाइन पे भी मिला, यहाँ पर भी मिला, खबर हब पर भी मिला। रुई गांव नेपाल अंडर चाइनीज कंट्रोल, 21 जून 21 2020। ठीक है, ये इन्होंने भी बता दिया कि जो नेपाल है उस पर चाइना ने कब्जा कर लिया। अच्छी बात है। ये नेपाल की जो अन्नपूर्णा पोस्ट है वहाँ की खबर है। इन्होंने भी इसको बताया कि हाँ भाई यहाँ कब्जा हुआ है। लेकिन सच्चाई क्या है? सच्चाई इससे थोड़ी हटकर है, और सच्चाई ये है, दुनिया तक ने भी इसको बताया। अब मैं सच्चाई आपके पास में लेता हूँ। सच्चाई ये रही आपके सामने। ये 2017 से, यहां से मैं आपको पढ़ाता हूँ, ये पूरा डॉक्यूमेंट है। हाउएवर ड्यू टू गवर्नमेंट नेग्लिजेंस इट इज अंडर कंट्रोल ऑफ चाइनाज ऑटोनोमस रीजन तिब्बत सिंस 2007। रुई विलेज इन नॉर्थ गोरखा बिलोंग्स टू नेपाल। ठीक है, नेपाल का है, लेकिन 2017 से चीन का इस पर कब्जा है, कोई नया कब्जा नहीं हुआ। ठीक है, अब मैं इस न्यूज़ पे भी पढ़ा देता हूं जो मैंने अभी आपको बताया था, ये जो वहां से चली। ठीक है, 60 वर्ष, ये देखिए 2017, देखी चीन को स्वशासित क्षेत्र तिब्बत को अधीनमा छा, ये उन्हीं की भाषा में लिखा हुआ है। बहरहाल 2017 से कब्जा है, ये भी मान रहे हैं। ठीक है, क्लियर है। दुनिया तक ने भी इस बात को लिखा, ये आज तक का है दुनिया तक। हालांकि ये 2017 से चाइना के नियंत्रण में। 60 साल से तिब्बत में नेपाली गांव उत्तरी गोरखा रुई में गांव नेपाल का है, हालांकि 2017 से चाइना के नियंत्रण में। ठीक है, नेपाल का है, लेकिन 2017 से वहां के नियंत्रण में। कोई 2020 की आज की नई ताज़ा खबर नहीं है। क्लियर है या और क्लियर करूं? न्यूज़ लाइफ ने भी जो लिखा है, उसने भी यहाँ डॉक्यूमेंट जो दिया, उस डॉक्यूमेंट में बहुत क्लियर है कि भाई ये 2017 से। ठीक है, तो 2017 को अभी 3 साल हो गए, कोई नई चीज़ नहीं है, 3 साल पुरानी खबर है। तो इस पर आप एकदम से खुश मत हो जाइएगा, आप लोग बहने मत लगिएगा कि हाँ हाँ आनंद आ गया, चाइना पे मतलब नेपाल पे कब्जा हो गया और चाइना नेपाल की लड़ाई हो जाएगी। कुछ नहीं होने वाला है सर, 3 साल से कब्जा है सर। ओली साहब को अपनी औली से फुर्सत नहीं है, औगी में औली आती ना, तो औली से फुर्सत नहीं है ओली साहब को, तो फिर क्या होगा? बहरहाल, तो ये न्यूज़ फेक थी, क्लियर हो गया। 4 मिनट में इस न्यूज़ को एक्सपोज कर लिया हमने, है ना। चलिए अब दूसरी न्यूज़ पर चलते हैं, बड़ी न्यूज़ पर। चाइना के ताबूत में आखिरी कील कैसे साबित हुई? कौन है जिसने चाइना के ताबूत में आखिरी कील ठोक दी?
कैसे हुआ चाइना ध्वस्त और भारत मस्त, बल्कि यूं कहें कि विश्व मस्त। तो आपके लिए आज एक बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, जो इतनी इंपॉर्टेंट है कि मुझे आपके इस पूरे सवाल जवाब को रोकना पड़ा। ये न्यूज़ सब न्यूज़ से, सारी न्यूज़ से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और इस न्यूज़ से पहले अगर हम कुछ और न्यूज़ ले लें, लेकिन पहले इसी को लेते हैं। चलिए, आज की जो खबर है, जो असली खबर है, जो सच्ची खबर है, वो खबर बहुत बड़ी खबर है। और वो खबर ये है कि चाइना WTO में हार गया है। चाइना लूजेस टू WTO अगेंस्ट EU, यूरोपियन यूनियन, फॉर मार्केट इकोनॉमी स्टेटस। बिजनेस इनसाइडर की खबर है ये, ठीक है साहब। बिजनेस के पेज से बिजनेस की खबर लाया हूं, और ये खबर लाया हूं कि चाइना ने WTO डिस्प्यूट हार गया है चाइना, और इकोनॉमी स्टेटस इसने मांगा था यूरोपियन यूनियन में, जो अब इसे नहीं मिलेगा। ये बहुत बड़ी खबर है। और मैं हैरान हूं साहब, मैं हैरान हूं। मैंने बड़ी कोशिश करी थी, मुझे बिजनेस इनसाइडर को उठाना पड़ा। मैंने बड़ी कोशिश करी थी कि जी न्यूज़, आर भारत, इंडिया टीवी, ऐसे कोई राष्ट्रवादी चैनल इसको लेगा। राष्ट्रवादी यहीं पिट जाते हैं, उन्हें पता ही नहीं है न्यूज़ कौन सी उठानी है और कौन सी नहीं उठानी है। मैं वेबसाइट पर, मैंने गूगल पर सर्च मारा, ये न्यूज़ आई नहीं। बहरहाल मुझे बिजनेस इनसाइडर पर मिला, मैंने बिजनेस इनसाइडर उठा लिया। क्यों राष्ट्रवादी अपने नैरेटिव में फेल होते हैं? इसलिए कि आपको ये नहीं पता कि आपको न्यूज़ कौन सी उठानी है। इतनी बड़ी न्यूज़ जो चाइना को बर्बाद कर देगी, इकोनॉमिकली बर्बाद कर देगी, उस न्यूज़ को ब्रेकिंग ना बनाकर दुनिया भर के ठुमके वाली न्यूज़ें आप लोग जब दिखाते हो सर, तो ये होता है, प्रॉब्लम यहाँ आती है। तो बहरहाल आज की सबसे बड़ी खबर, सबसे बड़ी खबर, और वो बड़ी खबर ये कि चाइना ने WTO स्टेटस चाइना का लूज हो गया। स्वराज्य मैगजीन आती है, ये भी राइट विंगर है, इन्होंने ही उठाया। राइट विंगर्स में एकमात्र मुझे यही मिले जिन्होंने उठाया इस न्यूज़ को, और काबिल तारीफ। चाइना लूजेस WTO डिस्प्यूट टू EU ओवर मार्केट इकोनॉमी स्टेटस, मे बी स्लैप्ड विद हाई एंटी डंपिंग टैरिफ्स। ठीक है साहब, ये न्यूज़ है जो आपके मतलब की है। इस न्यूज़ को पूरा एनालिसिस आज हम करेंगे। न्यूज़ 18 ने भी इस न्यूज़ को उठाया, और चाइना लूजेस WTO डिस्प्यूट EU ओवर मार्केट इकोनॉमी स्टेटस। अब इस न्यूज़ में हुआ क्या, अब इसको समझिए। ये जो खींचातानी चल रही थी, ये पिछले 3-4 साल से खींचातानी चल रही थी। चाइना लगातार वहां पर इकोनॉमी स्टेटस चाह रहा था। लोकेश चौधरी जी, बहुत, महेश चौधरी जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। अब ये क्या हुआ, इस मैटर को समझिए। 3-4 साल से चाइना लगा था इकोनॉमी स्टेटस मिल जाए, मैं अपने पैर पसार लूं यूरोप के मार्केट में, अमेरिका के मार्केट में। पसार भी लिए थे। खिलौने से लेकर बड़ी से बड़ी मशीन चाइना की जा रही थी। सब कुछ चाइना का जा रहा था। LED लाइट्स हो, जो लाइट मेरे ऊपर इस समय पड़ रही है वो भी चाइना, सब कुछ चाइना। पूरे विश्व के अंदर 80% मार्केट चाइना कवर करके बैठा हुआ है। क्यों बैठा हुआ है, अब इसका रीजन समझिए। ये झगड़ा क्या है? ये झगड़ा ये है कि यूरोपियन यूनियन और अमेरिका ने WTO में जाकर ये दलील दी कि बोले चाइना अपने यहाँ बनने वाली चीज़ को सस्ते में बेचता है। अब मैं आपको कैसे बताऊं, जैसे कि चलिए, मेरे पास में फिलहाल एक रिमोट है। जैसे मान लीजिए रिमोट है, इस रिमोट की कीमत 150 रुपये है। चाइना क्या करता है, बोलता है अपने लोगों से बोलता है, बोले तुम एक काम करो, तुम ये रिमोट बना रहे हो। वो ये नहीं बोलता कि आप सस्ता बेचो, वो कहता मैं इस रिमोट पर 150 रुपये का रिमोट है, मैं 30 रुपये की सब्सिडी दूंगा। अब ये इसकी कॉस्टिंग 150 रुपये है। आदमी, चाइना का बंदा इसको 140 में बेचता है, फिर भी वो 20 रुपये कमाता है, क्योंकि गवर्नमेंट की सब्सिडी उसको मिलती है। सारा झगड़ा इसी बात का है। यूरोपियन यूनियन में, WTO में यूरोपियन यूनियन का यही झगड़ा था, और यूरोपियन यूनियन इसी झगड़े को लेकर पहुंचा था। बोले कि इन पर, क्योंकि ये सब्सिडी के तौर पर अपना माल जबरदस्ती सस्ता कर रहे हैं, जो कि एक्चुअली सस्ता नहीं है, ये नकली ढंग से, गलत तरीके से, फ्रॉड तरीके से अपने माल को सस्ता करके बेच रहे हैं मार्केट में, तो ये हमारे यहाँ माल को डंप कर रहे हैं। और ठीक इससे पहले, आज की सुनवाई से ठीक पहले, डोनाल्ड ट्रंप ने जैसे WHO से बिल्कुल संबंध तोड़ लिए, WTO को खुले तौर पर धमकी दी थी डोनाल्ड ट्रंप ने कि अगर आपने चाइना के ऊपर ये रिस्ट्रिक्शंस नहीं लगाए, अगर आपने चाइना का फेवर किया, तो हम WTO से वापस हो जाएंगे। हमने जो WTO साइन किया वो वापस हो जाएंगे। देखिए, मैं आपसे बार बार बोलता हूं, कई सारे लोगों ने बोला चाइनीज को बैन कर दो। मैं आपसे लाइव पर आकर बोलता था ये संभव नहीं है, हमने WTO साइन किया है, ये संभव नहीं, क्योंकि WTO में इतनी लंबी हैवी पेनल्टीज हैं कि कोई देश अगर WTO से अब अगर वापस हटेगा साइन करने के बाद, तो वैसे ही बर्बाद हो जाएगा। लेकिन अमेरिका की दम देखिए, अमेरिका की धमक देखिए, दादागिरी देखिए। उसने खुले तौर पर कहा कि अगर WTO ने चाइना के फेवर में फैसला दिया तो हम WTO नहीं मानेंगे, हम WTO से बाहर हो जाएंगे, आपको जो उखाड़ना उखाड़ लेना।
और इसका असर ये हुआ कि चाइना WTO में आज चाइना के अगेंस्ट में फैसला आया और चाइना आज बुरी तरह से औंधे मुंह गिरा है। आज सिर्फ चाइना नहीं गिरा, आज चाइना की पूरी इकोनॉमी औंधे मुंह गिरी है। आज चाइना की सारी कंपनीज को पसीने आ रहे होंगे क्योंकि रातों रात चाइना की कंपनीज अब बर्बाद होने की कगार पर आ गई हैं। चाइना की कंपनियों की इस वक्त ये हालत है कि वो अपना ब्याज भी नहीं भर पाएंगे। क्यों इससे फर्क पड़ेगा? फर्क ये पड़ेगा कि जो इकोनॉमी स्टेटस जो मांगा था वो इकोनॉमी स्टेटस नहीं है। दूसरा, WTO ने इस फैसले में ये माना है कि हाँ, चाइना अप्रत्याशित रूप से सब्सिडी देता है, यानी कि गलत ढंग से अपने माल को सस्ता करता है। देखिए, मैं आपको याद दिलाता हूँ, भारत में जो झालर आई थी, जो आप लाइट्स बोलते हैं दिवाली की, वो 11 रुपये से शुरू हुई थी, बाद में 35 रुपये पे। शुरुआत में उन्होंने इतनी सस्ती बेची कि आपके अगर पूरा मार्केट पहले खत्म कर दो। इसके बाद वो धीरे 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 बढ़ाता है, फिर वो बाद में पैसे कमाता है। यही चीज़ यूरोपियन यूनियन ने और अमेरिका ने WTO में इस पक्ष को रखा, बोले ये गलत हो रहा है और अगर ऐसे होगा तो हम इसमें से बाहर हो जाएंगे। WTO का वजूद क्या है? बिना अमेरिका, बिना यूरोपियन यूनियन के वजूद क्या है? भारत भी तुरंत स्विच कर जाएगा, भारत भी बाहर निकल जाएगा, खेल खत्म। WTO अकेला, चाइना बचेगा और कुछ गरीब देश बचेंगे जिनके पास खाने के लिए लॉलीपॉप के पैसे नहीं, तो वो तो कुछ खरीदने से रहे। विश्व का सबसे बड़ा मार्केट भारत है, इस वक्त हमारी स्पेंडिंग सबसे ज़्यादा है, ठीक है, बहुत बड़ा मार्केट है और इसलिए हमारे लिए भी ये खबर बहुत अच्छी है। अब इससे फ़र्क क्या पड़ेगा? WTO ने जब ये मान लिया कि हाँ, इसमें सब्सिडीज़ मिलती है, WTO ने जब ये मान लिया कि हाँ, चाइना की सरकार गलत ढंग से इस चीज़ को सस्ता करती है, अपने उत्पाद को सस्ता करती है, यानी कि अब ये रास्ता खुल गया सभी देशों के पास कि अब वो एंटी डंपिंग ड्यूटी लगाएंगे, क्योंकि WTO में एक क्लॉज है डंपिंग का। डंपिंग ड्यूटी आप लगा सकते हैं, ठीक है, और वो डंपिंग यदि कोई कहीं कर रहा है तो एंटी डंपिंग ड्यूटी उसके ऊपर लगेगी। कोई भी देश लगा सकता है, बस उसको ये साबित करना होता है। अब बहुत सारे लोगों ने कल परसों के मेरे वीडियोस में भी लगातार बोला था एंटी डंपिंग ड्यूटी ठोक दो 300%। नहीं सर, ऐसा नहीं होता। चाइना आप ही के देश में आप ही का वकील करेगा, और अच्छे से बोल देता हूँ, हिंदू वकील करेगा, और वो खड़ा होकर सुप्रीम कोर्ट में दलील देगा, सर ये WTO के नियमों का पालन नहीं हुआ। और क्योंकि वाकई में नियमों का पालन नहीं होगा तो सुप्रीम कोर्ट उसमें ये कह देगा, बोले नहीं ये तो गलत ढंग से गाई हुई है, इसमें साबित नहीं हो रहा कि ये माल महंगा है और सस्ते में ज़बरदस्ती भारत में डंप किया जा रहा है, इसलिए एंटी डंपिंग ड्यूटी गलत लगी, इसको हटाया जाए। अमित पटेल जी धन्यवाद। इसलिए ये पूरा बैकग्राउंड बनाना बहुत ज़रूरी था। अमेरिका ने आज वो बैकग्राउंड बनाकर पूरे विश्व को दे दिया है कि पूरे विश्व के पास आज ये रूलिंग हाथ में पकड़कर हर आइटम पर डंपिंग ड्यूटी लगाने का, एंटी डंपिंग ड्यूटी लगाने का ताकत आ गई है। भारत के पास भी आ गई, सुनहरा मौका है, छोड़ना नहीं चाहिए। एंटी डंपिंग ड्यूटी सभी ठोकेंगे, अमेरिका भी ठोकेगा चाइना के ऊपर, यूरोपियन यूनियन भी ठोकेगा। और ऐसे में अगर किसी को फ़ायदा होना है तो सबसे ज़्यादा फ़ायदा भारत को होगा, अमेरिका को इसका फ़ायदा होगा, यूरोपियन यूनियन को भी होगा। वो अपने यहाँ के उत्पाद अपने यहाँ ले पाएंगे। लेकिन विश्व में आज की तारीख में चाइना से भी सस्ती लेबर अगर कहीं है तो वो भारत में है। तो हमारा माल नेचुरली सस्ता है। हमारे यहाँ सरकार सब्सिडी नहीं देती कि अगर आपने रिमोट बनाया तो हम आपको 20 रुपए की सब्सिडी देंगे, आप सस्ता बेचो, ऐसा नहीं करती हमारी सरकार। हमारी सरकार तो उल्टा GST भी ले लेती है, ठीक है। तो हमारे यहाँ इक्वल लेवल प्लेइंग फील्ड है पूरे विश्व के मुकाबले में। सबसे मुश्किल हमारे यहाँ ही व्यापार है अगर देखा जाए तो। ये एक बहुत कड़वा सच है। जो पहले अभी 100 आपने देखा होगा 140 सीढ़ियाँ जंप कर गया भारत ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में, ये कर गया। सर 140 भी कम है, आपको तो 4000 सीढ़ियाँ भी जंप करना है, बहुत काम करना है। थैंक्स फॉर द ग्रेट न्यूज़, वे टू गो फॉर इंडियन इकोनॉमी। यस विवेक कृष्णन जी। सो नाउ द पॉइंट इज कि अब एंटी डंपिंग ड्यूटी सब लोग लगाएंगे। यानी जो चीज़, मान लीजिए आपको आपकी भाषा में समझाता हूँ, जो चाइना का रैकेट आप 150 रुपये में लेकर आते थे, अब वो 250 का हो जाएगा, ठीक है। और उसकी कॉस्ट अगर भारत बना रहा है तो उसको 100 ही आएगी, तो भारत 100 रुपये में एक्सपोर्ट कर देगा। तो विदेश में फिर से 150 का ही बिकेगा, लेकिन मेड इन चाइना की जगह मेड इन इंडिया बिकेगा। मैं आप लोगों से बार बार बोल रहा हूँ, छोटे छोटे आइटम पकड़िए, ज़्यादा बड़े पर मत भागिए। छोटे छोटे आइटम पकड़िए, उनका एक्सपोर्ट शुरू कीजिए। छोटे छोटे आइटम, रैकेट बताया ना, ठीक है। आपकी जो गुड नाइट की कॉइल होती है ना, जिसमें लगाते हो आप प्लगी, उसको बनाइए। बहुत इजी है, बहुत इजी है, बड़े आराम से बन जाएगा, ठीक है। स्प्रे पंप, अभी कल मेरे पास एक का फ़ोन आया था, बोले हम स्प्रेज बनाना चाहते हैं, जो आप देखते हैं ना जिसको आजकल सैनिटाइजर से स्प्रे करते हैं, ठीक है, पंप्स बनाते हैं जिससे वो शैम्पू वगैरह निकलता है। ये छोटे छोटे आइटम है। मैंने उनसे भी एक ही चीज़ बोली, मैंने कहा सर हिंदुस्तान में मत बेचना, मेहरबानी करके एक्सपोर्ट करना। मनोज लांबा जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपके कॉन्ट्रीब्यूशन के लिए। अब भारत के पास ये सुनहरा मौका है। देखो दोस्तों, आप विश्व के किसी भी कोने में, मुझे पता है आप दुनिया जहां से देख रहे हो डॉलर्स में भी आप लोग कंट्रीब्यूट करते हो,
तो मेरा आपसे एक निवेदन है, सुनहरा मौका है, भारत में इन्वेस्ट कर लो यार। और आपको जो इन्वेस्टमेंट में जहां आपको दिक्कत आ रही है, आप मेरे को बोलिए, मैं आपकी हर तरह से मदद करूंगा, सरकार से मदद कराऊंगा, सब कुछ करूंगा। जरूरत पड़ेगी तो मैं खुद जाकर सामने खड़ा हो जाऊंगा कि साहब आपको ये काम करना पड़ेगा, पैसे नहीं देंगे हम, रिश्वत तो हम देंगे नहीं। रिश्वत तो अब खैर वैसे भी बंद हो गई है, तो आप बेफिक्र रहिए, बड़े लेवल पर रिश्वत अब नहीं चल रही, ईमानदारी से काम चल रहा है। तो क्या क्या बना सकते हैं हम? एनर्जी मीटर बना सकते हैं जो चाइना से आ रहा है, राइट, ये हम बना सकते हैं, ठीक है। और तमाम सारी चीज़ें जो चाइना से आ रही, छोटी छोटी चीज़ें जो बहुत ईजिली बन जाएंगी। अब हमको क्या चाहिए? हमको एसएमडी की लाइन चाहिए, कोई एसएमडी बनाने वाला बड़ा व्यक्ति हो, एलईडी बनाने वाला, ये थोड़े महंगे प्लांट हैं, ठीक है, थोड़ा सा ज़्यादा इन्वेस्टमेंट है, कुछ करोड़ में इन्वेस्टमेंट है ना, तो जो थोड़े बड़े इन्वेस्टमेंट है, इम्प्लांट्स बनते हैं। आप प्लेट लगती ना, हड्डी टूट जाती है, प्लेट लगाओ, कितने की आई? बोले साहब 75,000 रुपये की, 1.5 लाख 2 लाख की। अरे साहब स्टेनलेस स्टील की प्लेट है, क्या कीमत आनी है उसकी? 1,000-2,000 रुपये। आप 75,000 में डलवाते हो, मालूम क्यों? क्योंकि उस पर लिखा होता मेड इन जर्मनी, उस पर लिखा होता मेड इन फलाना फलाना। भाई साहब भारत में बनाइए, वर्ल्ड क्लास बनाइए, बेहतरीन फिनिशिंग के साथ, बेहतरीन मटेरियल को इस्तेमाल करके, आप अरबपति बन जाएंगे। ये छोटी छोटी चीजें बता रहा हूं मैं आपको, कोई बड़ी चीज नहीं बता रहा हूं। बहुत सारी ऐसी चीजें, नंबर ऑफ आइटम्स। किसी ने मुझसे बोला भाई साहब सरकार क्यों नहीं करती? तो हमने कहा सरकार नहीं करती, हम सरकार का मुंह नहीं देखते। हम कोशिश करेंगे कि हम जब वेबसाइट बनाएं तो उस वेबसाइट में एक कॉलम इसका भी डाल दें कि चाइना के ये मटेरियल हैं जो भारत में नहीं बनते। जैसे पीपीई किट नहीं बनता था ना, एक भी नहीं बनता था ना, N95 मास्क नहीं बनते थे ना, अभी पीपीई किट भारत में बन रहा है, भारत से एक पूरी दुनिया में एक्सपोर्ट हो रहा है। N95 मास्क भारत में बन रहा है, पहले कितने का लेते थे? 550 रुपये का, आज कितने का है? 55 रुपये का। 70 रुपये में तो रिटेल में मार्केट में अवेलेबल है N95। जस्ट इमेजिन, ये हमारी ताकत है बॉस। चाइना ने आपको 550 का मास्क दे देकर लूटा है। चाइना ने आपको 10,000 की एमआरपी वाली 2-2 हज़ार रुपये की आपको पीपी किट बेचकर लूटा है। चाइना ने आपको बहुत लूटा है और हर तरह से लूटा है। लेकिन सवाल यह है कि जब हम उतरते हैं मार्केट में और उतरते हैं तब हमारा नज़रिया बिल्कुल बदल चुका होता है। जब हम उतरते हैं तो हम चाइना को, चाहे वो गलवान में उतरे तो पीटते हैं, चाहे धंधे में उतरे तो पीटते हैं। तो मेरे भारतवासियों, आप भारत माँ के वो सपूत हो जो अमेरिका में जाते हो तो नासा बना देते हो। आप भारत माँ के वो सपूत हो जो न्यूजीलैंड में जाते हो तो वहां बिजनेस चला देते हो। आप ऑस्ट्रेलिया में जाते हो वहां झंडे गाड़ देते हो, कनाडा में जाते हो वहां झंडे गाड़ देते हो, जहां जाते हो वहां झंडे गाड़ देते हो। मेरे भाई भारत में गाड़ लो ना यार, ये तो तुम्हारी मिट्टी है। यहां मैं मिलूंगा ना बात करने के लिए, वहां कोई मिलेगा नहीं। विश्व के किसी कोने में चले जाइए, कितना पैसा कमा लीजिए, कहलाओगे वही यार, ब्लडी इंडियन। देश में कोई ब्लडी इंडियन नहीं कह सकता, बिकॉज ऑल आर ब्लडी इंडियन। यस, वी आर ब्लडी इंडियन, बाय ब्लड वी आर इंडियन, ठीक है ना। और हमें फक्र है, हमें अपने भारतीय होने पे, अपने सनातनी होने पे बहुत फक्र है। जहां जहां हम गए वहां वहां हमने झंडे गाड़े। अब समय आ गया है दोस्तों, आज समय आ गया है। आपकी बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां हैं, आपके मॉल्स हैं, आपके ग्रोसरी स्टोर्स हैं, आपके गैस स्टेशन है। बहुत सारे लोग मुझे फ़ोन करते हैं। मेरा आपसे सिर्फ एक निवेदन, इससे सुनहरा मौका नहीं मिलेगा। आप नहीं आना चाहते, कोई बात नहीं, मत आइए, लेकिन एक इन्वेस्टमेंट कर दीजिए, एक आध फैक्ट्री खोल दीजिए। कल अगर आपका मन करे तो आप भारत आ सको। और बहुत सारे लोगों का मन अभी से करने लगा है। मुझे समझ में आ रहा है, मैं देख सकता हूं यहां से, मुझे दिख रहा है वहां आपका मन कर रहा है, हाँ भारत चलना है, भारत चलना है। आ जाओ मेरे दोस्तों, आ जाओ, मिलकर काम करेंगे। आ जाइए। 130 करोड़, 138 करोड़ आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर काम करने को तैयार खड़ा है। आ जाइए, भारत में काम कीजिए। मोदी जी कहते हैं मेक इन इंडिया, मैं कहता हूं आइए, आपका स्वागत है। रेड कारपेट बिछी हुई है आपके लिए, भारत में इन्वेस्ट कीजिए और यहां हम कुछ करके दिखाएंगे। पूरे विश्व को यहां से हम माल बेचकर दिखाएंगे। बहुत क्लियर है, बहुत क्लियर है कि इससे सुनहरा मौका हमको मिलने वाला नहीं, बहुत स्पष्ट है। इसलिए अब चाइना पे एंटी डंपिंग ड्यूटी लगेगी, पूरा विश्व लगाएगा। आपके पास मौका है। मौका किस चीज का है? पैसे कमाने का। आपके व्यक्तिगत फायदे की बात कर रहा हूं, देश की बात तो मैंने कर ली, अब मैं आपकी बात कर रहा हूं। बॉस, ये जो 2-2 ढाई हज़ार में पीपी किट थी ना भारत में, आज 350 रुपये में रिटेल में बिकती है। कितना मार्जिन था यार। और अभी एक्सपोर्ट करने वाले अभी भी कर रहे हैं। 55 रुपये का मास्क भारत में दे रहे हैं होलसेल में, और मेरे ही मित्र हैं, और एक्सपोर्ट कर रहे हैं 105 रुपये में। मैंने, वो कहते हैं मुझे भारत में नहीं बेचना। इंडिया की इंक्वायरी आती है, ही इज नॉट इंटरेस्टेड। बोले छोड़े यार, ये लोग क्या पैसे देंगे, 55 रुपये वाले लोग हैं। वो बाहर भेज रहा है, 105 में भेज रहा है, भारत में बना के, गुड़गांव में बनाकर। ठीक है, ये दम है यार आपके अंदर, ये पैसा कमा सकते हो यार आप।
अब देश के मार्केट को भूल जाओ यार, ये कुछ नहीं देने वाले। अपना भाई है, इसको तो भले में काम करना है, अपने को भाईदारी में काम करना है, इसको तो ऐसे ही दे देना है। क्या इससे प्रॉफिट कमाओगे? 10-20%, कुछ नहीं होने वाला। दुगना प्रॉफिट कमाओ, देश में आओ, फैक्ट्री लगाओ, बाहर भेजो, दुगना लगाओ। कमेंट्स अभी नहीं लूंगा, कमेंट्स बाद में लूंगा, ठीक है? समझ में आ गया? बहुत क्लियर है, बहुत सुनहरा मौका है चाइना के लिए। बहुत 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 बुरी खबर है, इससे बुरी खबर हो नहीं सकती चाइना के लिए, क्योंकि एंटी डंपिंग ड्यूटी सबसे पहले खिलौनों पर लगेगी। विश्व का 95% खिलौना सिर्फ चाइना में बनता है। मोबाइल चार्जर्स हो या बैटरीज हो, सब चाइना में बनता है। समय आ गया हिंदुस्तान में बनाना। छोटे छोटे आइटम मैंने बोले, मैं नहीं बोलता हूं सर आपसे आप 100 करोड़ की फैक्ट्री मत लगाओ बाबा, नॉट इंटरेस्टेड। चार्जर की फैक्ट्री लगाइए, एक फैक्ट्री में सारे चार्जर बनने चाहिए, सारे चार्जर एक फैक्ट्री में। सारे मोबाइल कवर बनने चाहिए एक फैक्ट्री में। सारे वो आजकल वो ग्लास आता ना, क्या बोलते हैं, टेम्पर्ड ग्लास, सब तरह के टेम्पर्ड ग्लास बनने चाहिए। संदीप कुमार जी बहुत बहुत धन्यवाद। छोटी छोटी फैक्ट्री लगाओ यार, बड़े की जरूरत नहीं है। ये ग्लास की एक लेजर कटिंग मशीन लगानी होती बाबा, कुछ नहीं, लेजर कटिंग मशीन होती, सारा खेल लेजर कट का है, कोई महंगी नहीं आती, 7-8 लाख रुपए में आ जाएगी, ठीक है? ये छोटी छोटी चीज है, इससे आप बहुत पैसा कमा सकते हैं। बस सोचना है कि जी ये नहीं मैं अपने गांव में बेचूंगा, मैंने अपने डिस्ट्रिक्ट में बेच लिया, मैंने अपने प्रदेश में बेच लिया, मैंने 2-4 प्रदेश में। ये यार ये छोटी सोच वाले लोग ना, ये मत, ऐसा मत करना, मेरा लाइव मत देखना, आपको परेशानी होगी। आप बात करो एक्सपोर्ट की, बात करो, पूरे विश्व पर छा जाओ। शुरू में 1 पैसे पे धंधा करना है। 100 रुपये की चीज़ है ना, 1 रुपया मार्जिन रखकर बेचना, 101 में। पहले मार्केट कैप्चर करना है चाइना वाले स्टाइल में, फिर धीरे से धीरे धीरे करके बढ़ा देंगे, एक रुपये करके। सरकार ने पेट्रोल पर कितने पैसे बढ़ा दिए पता चला? नहीं चला। क्यों? पैसों में बढ़ाया। आज 10 पैसे, कल 20 पैसे, 10 पैसे, 20 पैसे। मेरे से किसी ने पूछा था तो मैंने कहा था 10 रुपये बढ़ा दो पेट्रोल पे सीधे, अप फ्रंट। बहुत नुकसान हो गया भारत का कोरोना वायरस की वजह से। सरकार ने 10 रुपये वाली बात तो सुन ली, लेकिन 10 रुपये सीधे नहीं बढ़ाए, 10-10, 20-20 पैसे करके बढ़ाए और बढ़ा दिए, पता भी नहीं चला। और हम आज भी चुपचाप बढ़ा रहे, कुछ नहीं पता चला ना। इसी प्रकार से एक रुपये करके बनाएंगे, थोड़ा समय लगेगा। ज़्यादा गरम हलवा खाने की बात मत करो, है ना? ज़्यादा गरम हलवा मत खाना, मुंह जल जाएगा। ठंडा करके खाओ, फैक्ट्री लगाओ, पूरे विश्व में बेचो, सस्ते में बेचो, धीरे 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 मार्जिन बढ़ाओ। यानी कैसे? यानी जैसे आप आते हो ना नौकरी करने, तो आप 8,000 की नौकरी पर आते हो, और जब रिटायर होने जाते हो तब क्या होता है? तब आपकी तनख्वाह कितनी होती है? 60,000, 70,000, 1 लाख, 1.5 लाख, 2 लाख। पहले दिन से नहीं मिलते ना, पहले दिन से किसी को कुछ नहीं मिलता। यहाँ पर भी वही चलेगा, छोटे से फिर धीरे 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 बड़ा 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 बड़ा, और आपका मार्जिन 20%, 25%, दुगने के मार्जिन पे आप आ जाओगे। काम वो करो जो भारत में हो नहीं रहा, जो हो रहा है ना वो मत करना। और ये कभी मत करना कि वो जो आजकल चलता है, पड़ोसी ने जो दुकान खोली मैंने भी वही खोलनी है। एक तो भारत के अंदर बड़ी अच्छी चीज़ है, कल तक सब प्रॉपर्टी डीलर थे, आज सब सैनिटाइजर बना रहे हैं। अब सब पीपीई किट बनाना है सबको। मेरे पास में कम से कम 1000 फ़ोन आए होंगे, पीपीई किट बनाना है। अरे भाई कुछ और बना ले यार, कुछ और बना लो, पीपीई किट ही क्यों बनानी है? लेकिन नहीं साहब। खैर, तो ऐसे बहुत सारे आइटम हैं मित्रों, जिसको आप देख सकते हैं, आप समझ सकते हैं। और इससे अच्छा मौका मुझे नहीं लगता कि भारत को दोबारा कभी मिलेगा, भारत के पास कभी आएगा। ये पूरे विश्व पे छाने का सबसे बेहतरीन मौका है। WTO में केस हार चुका है चीन, और जब केस हार चुका है तो आपके पास में ये सबसे बेहतरीन मौका है कि आप उस मार्केट को कैप्चर करें, जो मार्केट अब खाली होने वाला है। क्योंकि अब चीन का सामान महंगा होगा। जब चीन का सामान महंगा होगा तो आप अपने सामान को बड़े आराम से बेच लेंगे। अब आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं। छोटे छोटे हैंडीक्राफ्ट के आइटम भी बेच सकते हो। गांव वालों, ये मत सोच लेना कि हम गांव में बैठे हम क्या कर लेंगे। नितिन शुक्ला ने तो बड़े बड़े लोगों के लिए बता दिया। छोटे छोटे कढ़ाई, क्रोशे वाले आइटम्स, हाँ, छोटे पर्स, हाथ की कढ़ाई करे हुए, वो क्या लगाते हो आप लोग? शीशा लगा के, शीशे, गोल गोल शीशे लगा के, है ना, रंग बिरंगे राजस्थानी पगड़ियाँ, उसके पर्स उसी पैटर्न में, वो रंग बिरंगे वाले पैटर्न में, चटक रंग वाले पैटर्न में। अंग्रेजों को बहुत पसंद आते हैं, कभी आकर दिल्ली हाट में देखना, बहुत पसंद आते। छोटी छोटी चीजें, बाहर निकलने की हिम्मत तो करो। ये दिन भर टिकटॉक पे मत लगे रहो। फोन मिला, सस्ता इंटरनेट मिला, अरे किस्मत है, अभी दबा कर लो धंधा जो करना है, ईमानदारी से करना यार। इतना याद रखे हिंदुस्तानी, मुझे किसी भी विदेशी ने अगर कभी गलती से कांटेक्ट कर लिया, जो पूर्व में मैं ऐसा कई बार कर चुका हूं कि मेरे पैसे फलाने ने खाए, तो मैं FIR कराता हूं, उस आदमी को अंदर कराता हूं। देश का नाम बदनाम नहीं होने दूंगा। बेईमानी नहीं करना किसी के साथ, धंधा ईमानदारी से। और ईमानदारी के साथ याद रखना, आप जहां बिजनेस करने जा रहे हो वहां देश की साख लगी हुई है। आपकी साख नहीं है, वो देश की साख है।
झंडा झुकने ना पाए, देश का नाम झुकने ना पाए, उस पर दाग नहीं लगना चाहिए ना। अगर ऐसे मन है तो मत करना। अगर ऐसा मन है कि मैं जल्दी से अमीर बन जाऊं, जल्दी से पैसे खा जाऊं, तो मत करना धंधा भैया। मेरे पर रहम करना, मेरे पे मेहरबानी करना, है ना, मत करना। करना ईमानदारी से करना, पूरी ईमानदारी के साथ। तो एक बार फिर कहूं, चाइना के ऊपर एंटी डंपिंग ड्यूटी यूरोपियन यूनियन से लेकर अमेरिका बहुत बुरी तरह से लगाने वाला। भारत के पास बहुत सुनहरा मौका है, आप जल्दी से जल्दी अपने यहाँ काम शुरू करें। वो चीजें देखें जो वो लोग लेते हैं। अम्ब्रेला, छाता, भारत एकमात्र पूरे विश्व में देश था जो पूरे विश्व को देता था, आज चाइना देता है। मौका है, वापस झपट्टा मार लो इस धंधे पर, ले लो वापस, छीन लो इसको, रेनकोट छीन लो वापस चाइना से, कर दो अपनी इंडस्ट्री खड़ी। बहुत सारे जूते, ये वो तमाम सारे आइटम है, आप सब कुछ कर सकते हो, मुझे पूरा विश्वास है आप कर। भारत में इन्वेस्ट करना है, मैं बहुत आराम से देख सकता हूँ, और मैं वो खुशी भी आपको आपके चेहरे पर समय देख सकता हूँ। जो लोग बाहर हैं, जो ये लोग ये सोचते थे कि हम भारत में कभी जा पाएंगे कि नहीं जा पाएंगे, बिल्कुल पबजी और टिकटॉक छोड़ दीजिए, है ना। हाँ, इसका भी ऑप्शन है, जो लोग आईटी में, आप हिंदुस्तानी पबजी और टिकटॉक बना लीजिए, इसमें भी कमा लोगे, क्योंकि इस समय चाइना के खिलाफ में बड़ी जबरदस्त प्यार चली हुई है चाइना के खिलाफ। मैं आपका एक और इसका उदाहरण आपको देता हूं कि सिर्फ चाइना के खिलाफ नहीं, आप जो सोचते हो ना ट्विटर फेसबुक से सिर्फ आप लोग परेशान हो, तो सिर्फ आप लोग परेशान नहीं, बहुत लोग परेशान हैं। और बहुत लोग इतना ज़्यादा परेशान हैं कि आप सोच नहीं सकते कि अब एक पार्लर करके एक ऐप आया है, ये देखिए पार्लर करके एक ऐप आया है, इस ऐप पर मैं भी पहुंच गया हूं, मैं भी इस पार्लर पर पहुंच गया हूं, ट्विटर छोड़कर, ठीक है। क्योंकि मैं जो देख रहा था, जो राइट विंगर्स जो हैं, जो वहां पर भी जो परेशान है, यूएस में और यूरोप में जो लोग परेशान हैं, वो लोग धीरे धीरे पार्लर पर आ रहे हैं। कुछ बड़े बड़े लोग हैं इसमें आने वाले, ठीक है। केटी हॉपकिंस, वो इस पर चली गई क्योंकि ट्विटर ने उनको बैन कर दिया था। तो धीरे धीरे जब ऑप्शन मिलता तो आदमी उस पर शिफ्ट होता। हम क्या सोचते हैं, अरे यार ट्विटर से कौन लड़ पाएगा, बहुत बड़ा है, अरे यार फेसबुक से कौन लड़ेगा, बहुत बड़ा, अरे यार वो तो हजारों करोड़ की कंपनी, लाख करोड़ की कंपनी। अरे भाई साहब शुरू तो करो, सब आएंगे आपके साथ में। लोग बहुत परेशान हैं इनसे, तो छोटी छोटी ऐप्स भी बना लीजिए, हिंदुस्तानी ऐप्स, टिकटॉक जैसी ऐप, है ना, सब कीजिए, सब चलेगा, दबा कर चलेगा। आप जहां हैं बस वहां से वैश्विक सोचिए, गली मोहल्ले का मत सोचना यार कि गोलगप्पे का ठेला लगा लूं तो मेरे गली में बिक जाएगा, ये मत सोचना। बस जो सोचो थोड़ा बड़ा सोचो, वैश्विक सोचो, इंटरनेशनल बिजनेस को सोचते हुए उस पर काम करो। और मैं यकीनी तौर पर कह सकता हूं, आज इस डिसीजन के बाद दिल पर हाथ रखकर बोलता हूं, आई एम वेरी होपफुल। मुझे अब लगता है कि हाँ, भारत अब विश्व व्यापार में एक अपना अच्छा स्थान बना सकता है। ये बहुत बेहतरीन मौका, क्योंकि देश में प्रधानमंत्री बहुत अच्छा है, वो सीधे काम करना जानता है, डायरेक्ट संवाद करना जानता है। देश में वित्त मंत्री से लेके इस समय रिश्वतखोरी अपर लेवल पर बिल्कुल बंद है। इससे अच्छा मौका आपको कभी नहीं मिलेगा, इसको आप समझ लीजिए, ठीक है। तो ये तो हुई चाइना के ताबूत में आखिरी कील वाली बात, ठीक है। अब चाइना भारत की लड़ाई चल रही है। क्या लड़ाई चल रही है, 28 मिनट चले गए साहब, जल्दी जल्दी कवर करना पड़ेगा। अभी भी लोग जो है मान नहीं रहे, अभी भी जो चाइना के जो एजेंट्स हैं, कुछ लोग चाइना के एजेंट है भारत के अंदर, वो अभी भी कह रहे हैं नहीं भारत पिट गया, उन्हें बता दिया वो पिट गया चाइना, अरे वो भारत पिट गया। भाई साहब चाइना पिट ना, भारत पिट गया जी, ठीक है साहब। वो बेचारे बड़े परेशान हैं, कल से लगे हुए हैं। प्रधानमंत्री ने कह दिया कोई अंदर आए नहीं तो मारा क्यों, ऐसा क्यों वैसा क्यों। पहला इस सवाल का पहला जवाब सुन लीजिए। शशिकांत मोहराना जी का कमेंट है, पहले उसको लूँ। नेक्स्ट डे वीडियो सर, प्लीज वीडियो अबाउट योजना फॉर बिजनेस हेल्प। सर पूरा प्रयास करूंगा। प्रमोद पारेख जी बहुत बहुत धन्यवाद। कहते हैं ट्रेडिशनल चाइनीज मेडिसिन हैज 20% मार्केट ग्लोबली, इट विल ग्रो $65 billion in 2025, इंडिया हैज ओनली 2%, वी शुड ग्रो दिस बाय आयुर्वेदिक हर्ब्स, शुड गाइड इन दिस डायरेक्शन। और एक गजब सर, गजब, थैंक यू वेरी मच प्रमोद जी। आप मेरे को जरा अलग से व्हाट्सएप कर दीजिएगा, हो सके तो कॉल कर लीजिएगा लाइव के बाद में, ना, कल सुबह 8 बजे, राइट। तो सर इस पर हम काम करेंगे, आयुर्वेद पर हम काम करेंगे, है ना। आयुर्वेदिक शैम्पू बेचेंगे, है ना, आयुर्वेदिक चीज़ें बेचेंगे, आयुर्वेदिक फेस पैक्स बेचेंगे, सुंदर करेंगे, गोरी गोरी करेंगे। सबको गोरे होना है ना, फेयर एंड लवली कितना बेवकूफ़ बनाता रहा 20 साल से, हम असलियत में कर देंगे थोड़ा सा गोरा, क्या दिक्कत है। और गोरों को उनकी स्किन को अच्छा कर देंगे, उनको जो बीमारियां होती है वो नहीं हो, है ना। हम वो सारे पैक्स दे देंगे कि आपको जो ये लोग सन बाथ लेते हैं तो मड पैक लगाकर रेडीमेड देंगे डब्बे में। बहुत बहुत ऑप्शन है, सोचने बैठेंगे तो मड पैक्स दे दिए, डब्बे में पैक करके निकाला और लगा लिया, और आराम से पड़े हैं जी,
और आपको अल्ट्रावायलेट रेज भी नहीं लगेंगी। आप वो मत लगाओ, वो लोशन फोशन, वो तो और स्किन को नुकसान करता है। ये मड पैक लगाओ, देसी है जी, नेचुरल है, ऑर्गेनिक है। ऑर्गेनिक के पीछे दुनिया पागल है, और भारत का ऑर्गेनिक सनातन, आ हा हा, आनंद आ जाएगा। बहुत ऑप्शन है, बहुत कुछ कर सकते हैं। चलिए, बहरहाल वापस आता हूँ मैं मुद्दे पर। तो मुद्दे की बात, मट्टी मिलेगा। हाँ, मिट्टी से भी पैसा मिलेगा सर, हम मिट्टी से सोना उगाने वाले लोग हैं, है ना। भारत के बारे में यही कहा जाता है, और भारत ये कर सकता है, करा है। जिन लोगों को मेरी बातों में थोड़ा सा भी संशय होने में एक बात बता दूं, भारत में अंग्रेजों के आने से पहले विश्व व्यापार का, पूरे विश्व के जीडीपी का भारत 35%, विश्व के जीडीपी का 35% भारत में होता था। ऐसे नहीं कहते थे सोने की चिड़िया, विश्व व्यापार, पूरे विश्व का जीडीपी भारत का 35% जीडीपी होता था। अगर वो 100 है तो 35 उसमें भारत का होता था। आप सोचिए, और लोग कहते हैं हम गरीब थे, कमाल की बात है। चलिए, अब कुछ लोग हैं जो चाइना के एजेंट हैं, बड़े परेशान हैं, वो मानने को तैयार नहीं। वो कहते हैं मोदी जी ने ऐसा कह दिया, मोदी जी ने कह दिया, कोई हमारे यहाँ आया ही नहीं, मोदी जी ने कह दिया। मोदी जी ने ऐसा कब कहा? आपके सवाल का सबसे पहला जवाब ये कि मोदी जी ने कब कहा कि कोई हमारे यहाँ आया ही नहीं? मोदी जी ने कहा अब हमारे क्षेत्र में कोई नहीं है, हमारी कोई भी पोस्ट किसी के कब्जे में नहीं है। उन्होंने तो ये तो कहा ही नहीं कि कोई आया ही नहीं था, ऐसा तो कहा नहीं, है ना। मिनट्स ऑफ द मीटिंग्स होते हैं, मुझे वो दिखा दीजिए, उसमें कहाँ कहा, पूरी रिकॉर्डिंग है, उस रिकॉर्डिंग में मुझे वो शब्द दिखा दीजिए। कितने अनपढ़ जाहिल लोग हो यार, आपको इतना भी समझ में नहीं आता कांग्रेसियों कि क्या कहा प्रधानमंत्री ने? प्रधानमंत्री ने कहा कि अब हमारे क्षेत्र में कोई नहीं घुसा है, अब जो आया भी था गया, जो आने की कोशिश कर रहा था वो भी गया, 12 के भाव भगा दिया गया। ठीक है, तो ये चीज़ क्लियर हो गई। तो थोड़ा सा दिमाग रखा करो, है ना। फिर भी कष्ट हो तो मिनट्स ऑफ मीटिंग उठाकर देख लेना, उसमें अगर ऐसा कहा है तो मेरे मुंह पर मार देना। मैं ये लाइव करना बंद कर दूंगा, मैं यूट्यूब छोड़ दूंगा, फेसबुक छोड़ दूंगा, ट्विटर छोड़ दूंगा, पूरा सोशल मीडिया छोड़ दूंगा। ये मेरा ओपन चैलेंज है सारे कांग्रेसियों को। ठीक है, चलिए अब थोड़ा आगे चलते हैं। अब हुआ क्या, आखिर इतना दर्द क्यों है? मैं आपको बताता हूं दर्द इसलिए, देखिए, चाइना के सोल्जर्स ने आकर, अब मैं आपको सच बता रहा हूं, है ना, चाइना के जो सोल्जर्स थे उन्होंने आकर अपने एरिया में टेंट लगा लिए। हमने क्या कहा, 2 किलोमीटर तक कोई कंस्ट्रक्शन नहीं होगा, लेकिन उन्होंने आके बिल्कुल बॉर्डर के पास पर टेंट लगा लिए। वो 2 किलोमीटर के अंदर का एरिया था। भारतीय सैनिकों ने जाके वो टेंट जला दिए। अब इस पर पंगा हुआ तो इस पर मीटिंग हुई। मीटिंग होने के बाद ये डिसाइड हुआ, बोले भाई अब कुछ नहीं करेंगे, ना तुम टेंट लगाना ना हम लगाएंगे, कोई लफड़ा नहीं करेगा, और तुम ये अपना ब्रिज मत बनाना। जो ब्रिज बन रहा था, सारा झगड़ा उस ब्रिज का है। भारत ने ब्रिज भी तान दिया, इस मारकाट के बाद तान दिया, इसको ध्यान रखिएगा। फिर क्या होता है, मीटिंग होती है, सब अपने अपने घर चले जाते हैं। फिर रात में मालूम चलता है, बोले फिर से कुछ लोग आ गए। तब क्या होता है, तब जो कमांडिंग ऑफिसर हैं कर्नल बाबू, वो वहां पहुंचते हैं, और वो क्योंकि अभी मीटिंग हुई थी, अभी बात हुई थी, तो कर्नल साहब पहुंच जाते हैं अपने 2-4-10 लोगों के साथ। वहां से खबर आती है कि वो लोग ज़्यादा थे, और वहाँ बात बढ़ गई। बढ़ते बढ़ते ये बात हुई कि उन्होंने कर्नल साहब, कमांडिंग ऑफिसर को उन्होंने मारा पीटा, मारकर नीचे फेंक दिया, उसमें उनकी जान चली गई। ठीक, ये खबर जब वापस आती है तो पूरी की पूरी बिहार रेजिमेंट अपनी बाहें चढ़ाकर सीधे सीधे उस जगह पहुंच जाती है। अब क्योंकि ये बिहार रेजिमेंट भी थोड़ी कम थी, कम लोग थे, अगल बगल से और लोग भी आ जाते हैं, और आलम ये होता है कि जो आपने देखा ना कि वो 400 प्लानिंग के साथ आए थे, प्लानिंग के साथ, और यहाँ ये 100 थे। अब बताता हूँ लड़ाई कैसे हुई। बहुत सारे लोगों ने बोला सिर काट दिया, बिल्कुल गलत। एक भी चाकू का इस्तेमाल नहीं हुआ, पूरी जिम्मेदारी के साथ बोल रहा हूं, जो भी बोल रहा है गलत बोल रहा है। हमारे सैनिकों ने एक भी चाकू नहीं निकाला, कोई चाकू नहीं, कोई भी नहीं निकाला है। ठीक है, इस बात को बहुत अच्छी तरह समझ लें। अशोक योगी जी बहुत बहुत धन्यवाद। लड़ाई हुई है हाथों से, लड़ाई हुई है पत्थरों से, और जब भारत के कमांडिंग ऑफिसर को मार दिया गया तब सैनिक आग बबूला हो गए, क्योंकि वो तो बेचारे 8-10 लोग थे, उनको मारना आसान था, पहले इन्होंने 8-10 मार लिए। तब फिर ये जो लोग गए हैं बाद में, इन्होंने जो वीरता और शौर्यता के साथ लड़े, आप सोचिए 10 तो आपके पहले ही चले गए थे, उनको हटा दीजिए, 20 में से 10 आप हटा दीजिए, क्योंकि वो तो पहले ही निहत्थे थे। निहत्थे इन द सेंस वो तो कम थे, ओवर पावर हो गए। अब बाद में जो लोग गए हैं 100, अब इन 100 की वीर गाथा सुनिए जरा। हाथों से हाथ तोड़े, हाथों से पैर तोड़ दिए, और हाथों से गर्दन तोड़ दी, रीढ़ की हड्डियां तोड़ दी, ये सब कुछ हाथों से हुआ। पत्थरों से थोबड़े तोड़ दिए गए, और आलम यह हो गया, जब इतनी बुरी तरह से मारा, लाशें जब फेंकी गई, तब चाइनीज भागे, भागते हुओं को पकड़ा और फिर पकड़कर मारा, और आलम यह हो गया, चाइना इतना डर गया कि बाकायदा फोन करा भारत में
भारत में फोन करके भारत के डिफेंस से, भारत के रक्षा मंत्रालय से कहा कि हमारे हेलीकॉप्टर हमारे ही एरिया में उड़ने जा रहे हैं, उन्हें गिरा मत देना, वो हमारे लोगों की, चाइनीज लोगों की लाशें उठाने जा रहे हैं, इसलिए वो लाशें उठा लेने देना। आज खबरें बहुत सारी आ रही हैं, आज खबरें आ रही हैं कि 45 लोग, कम से कम 45 से 50 लोग मारे गए, हो सकता है 100 भी हों। ठीक है, सिर्फ इतना नहीं हुआ, ये जेसीबी लेके पहुंचे थे रात में काम करने के लिए, चुपचाप से इनकी जेसीबी भी नदी में फेंक दी गई। वो जेसीबी भी चाइना उठा कर ले गया, कहीं ऐसा नहीं हो बाद में आप हिंदुस्तान जो है उसकी फ़ोटो दिखाए दुनिया को। तो वो जेसीबी बेचारे ने बाद में निकाली और उसमें भी भारतीयों ने मदद करी, ये इनकी औकात है। तो भारत में बैठे जो चाइना के एजेंट ने चाइना 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 जप रहे हैं बेचारे, वो असल में क्या है। अब सिर्फ बात यहाँ पर ख़त्म नहीं होती, इससे भी ऊपर बात, जब ये सारा हो रहा था तब भारतीय सैनिकों ने चाइना के कर्नल को जिंदा पकड़ लिया था। जी हाँ, चाइना के कर्नल को जिंदा पकड़कर अपने पास कैप्टिव रखा हुआ था। ये जो बार बार आप सुन रहे थे ना 3 दिन से, भारतीय सैनिकों को पकड़ लिया, भारतीय सैनिकों को प्रधानमंत्री जवाब दे, ये मालूम है क्या हो रहा है, ये प्रेशर टैक्टिक्स थी कि प्रधानमंत्री अगर आए या कोई भी अगर आए बात करने, जवाब देने, तो जब जवाब देने आएगा तब क्या होगा, उसको ये भी बताना पड़ेगा कि हमारे सैनिक तो उनके पास नहीं है, अलबत्ता उनका कर्नल जिंदा हमने जरूर पकड़ रखा। और जब आप ऐसा कहोगे तो क्या होगा, वर्ल्ड प्रेशर किस पर बनेगा, भारत पर। भैया गलत बात है, छोड़ो आप कर्नल को, छोड़ो आप। तो उस वर्ल्ड प्रेशर को क्रिएट करवाने के लिए यहाँ की कुछ पॉलिटिकल पार्टियां, यहाँ के जो चीनी एजेंट हैं वो लगे हुए थे। प्रभु सबका खेल, खेल चल रहा, मानव जीत गया तो देव जीत गया, हार गया दानव हार गया। प्रभात राम जी, बहरहाल प्रताप राम जी, ये पूरा खेल जो चल रहा था इसलिए चल रहा था कैसे ना कैसे येन केन प्रकार जल्दी से जल्दी चीनी सैनिकों को रिहा कराया जाए। रिहा कैसे कराया जाए कि भारत की तरफ से ये बयान आना चाहिए कि हमारा एक भी सैनिक वहां नहीं है, बल्कि हमने उनके पकड़ रखे हैं। लेकिन भारत सरकार बहुत समझदारी के साथ काम किया, भारत सरकार ने कोई बयान नहीं दिया। शत नमन टू ऑल आवर मार्टियर्स, लेनोवॉक्स, थैंक यू सर। अब इनकी चाल हो गई फीकी, तब इन्होंने क्या बोला, मतलब आप देखिए, एक वीडियो ऑडियो वायरल कराया जाता है, ऑडियो किसका, लेके काउंसिलर का, वो क्या बोलता है 130 मीटर अंदर, 130 किलोमीटर अंदर आ गए, 130 किलोमीटर, जस्ट इमेजिन यार, एक डिस्ट्रिक्ट से दूसरी डिस्ट्रिक्ट पहुंच जाओ आप, 130 किलोमीटर अंदर आ गया। चाल तो ये थी कि इसको व्हाट्सएप पर वायरल किया जाएगा, पर ये टाइम्स नाउ के हत्थे चढ़ गया ऑडियो, और उल्टा पार्टी पर, विशेष पर भारी पड़ गया। ठीक है, चाल तो ये थी कि इसको इस तरह से लाएंगे, लेकिन वो नैरेटिव उल्टा सेट हो गया, तो फंस गए। इनका हर बार एक ही काम था, और वो ये था कि कैसे ना कैसे करके भारत की सरकार को ये प्रेशर कर दो कि भारत की सरकार ये इनके प्रकार बयान देने आए, जब बयान देने आए तो इन्हीं का एक एजेंट खड़ा हो जाएगा, पत्रकार, और कहेगा चाइना के कितने हमारे पास में है बताओ। अब आप झूठ तो बोल नहीं सकते कि एक भी नहीं है, क्योंकि वहां से चाइना बोल देगा क्या बात कर रहे हो, मेरा कर्नल तो आपने दबा के रखा हुआ। सरकार कभी झूठ नहीं बोल सकती, इसको याद रखिएगा। इन्होंने पूरी प्रयोजन जो ये किया था, ये प्रयोजन सिर्फ इस बात का था कि ये इनके इन प्रकार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस हो जाए, और प्रेस कॉन्फ्रेंस हो तो इनके जो चीन के जो लाल सलाम वाले जो गुंडे जो भारत में पल रहे हैं, तुरंत खड़े होकर उसके बाद ओ माइक मुंह पे लगा के पूछते, अच्छा भारत के तो नहीं है उनके पास, ये बताओ कि आपने उनके कितने दबा रखे हैं, कितने सैनिक उनके हमारे पास है। तो आपको आंकड़े देने पड़ते, वो आंकड़े जैसे ही मिलते तो वो उनको छोड़ना पड़ता आपको। ठीक है, फिर आप ये नहीं कह सकते थे आप इतनी इतनी जगहों से पीछे जाइए, आप ये मत बनाइए, आपने बंकर बनाया उसको तोड़िए, ये कीजिए, आप बार्गेन की पोजीशन में नहीं रहते। तो भारत को उस बार्गेन की पोजीशन से हटाने के लिए ये सारा प्रपंच रचा गया था, और इसीलिए अब जब भारत, वो प्रपंच सक्सेसफुल नहीं हुआ, भारत ने वो सारे जो इन्होंने कंस्ट्रक्शन की थे वो तोड़वा लिए, भारत ने अपना जो ब्रिज बनाना था वो ब्रिज भी बना लिया, उससे भी पीछे नहीं हटा। जब ये झगड़ा चल रहा था तब भारत अपना ब्रिज बना रहा था, और ब्रिज कंप्लीट हो गया। ठीक है, इसको भी समझ लीजिए। हीरालाल सिरवी जी बहुत बहुत धन्यवाद। दीपक जी आपका भी धन्यवाद। तिब्बत और हांगकांग की आज़ाद करना होगा, बिल्कुल बिल्कुल, ये सारी चीज़ें चलेंगी। संदीप स्वामी जी, भारत देश अमर रहे, बिल्कुल धन्यवाद आप सभी का। तो ये पूरा प्रपंच इनका फेल हो गया। अब फेल हो गया, भारत का पुल भी बन गया, उनके जो अस्थायी एस्टेब्लिशमेंट बनाए थे उन्होंने वो भी डिसमेंटल कर लिए, पीछे भी चले गए। अब क्या करें, अब दर्द हो रहा है तो क्या करें, अब प्रधानमंत्री की बातों में निकालो, अब वो दर्द, अब वो खींच कैसे निकले। तो मोदी ने ऐसे कैसे कह दिया, कोई नहीं आया था, आए नहीं थे तो लड़ाई कैसे हो गई, ये कैसे हो गया, वो कैसे हो गया। अरे छोड़ो ना यार, छोड़ो ना यार, सीधी बात करो ना यार, घुटने पर आ गया यार चीन, दर्द हो रहा है, आपका एग्रीमेंट है ना चीन के साथ में, आपका एग्रीमेंट है, पार्टी टू पार्टी एग्रीमेंट, दर्द हो रहा है। एग्रीमेंट ये था क्या
कि जब जरूरत पड़ेगी तो देश को गिरा देंगे और हम चाइना को अंदर बुला लेंगे, ये एग्रीमेंट था क्या? मेरा सवाल बहुत सीधा है और मेरा सवाल सीधा कांग्रेस से। कांग्रेस देश की जनता के सामने उस एग्रीमेंट को रखे। देश की जनता को अपनी पॉलिटिकल पार्टी का एग्रीमेंट पढ़ने का पूरा अधिकार है, उसी के बाद हम वोट देते हैं। आपको सीटें दी हैं, आपको वोट दिया है देश की जनता ने। देश की जनता जानना चाहती है आपने वो सीक्रेट एग्रीमेंट क्या किया है। क्या वो सीक्रेट एग्रीमेंट ये एग्रीमेंट है कि आप देश को गर्त में डाल देंगे? क्या एग्रीमेंट है वो? क्यों आप चाइना की तरफ से बार बार बोलते हैं? क्यों आपको चाइना की बात सही लगती है? चाइना जो कह देता है आप उसको पकड़ लेते हैं। चाइना जो बोल दे वो सही है, हम जो बोल दें वो गलत है। चलिए, कैप्चर जिसको किया गया था वो कर्नल अमित खेतान जी, बहुत बहुत धन्यवाद। अंकित खेतान जी, बहुत बहुत धन्यवाद आप। 3rd लाइट रेजिमेंट का कर्नल पकड़ा गया था जो चाइना का था। ठीक है, लगातार जो है खबरें आपके पास में तमाम सारी आएंगी। खबरों पर कौन सी पर विश्वास करना, कौन सी पर नहीं, ये सोचने से पहले आपको अपना दिमाग भी लगाना होगा। भारत पुत्र, धन्यवाद आपका। तो ये तमाम सारे लोग लगातार झूठी खबरें लाएंगे, लगातार झूठ फैलाएंगे। फिर वही कहूंगा, वो उंगलियां उठाएंगे, वो झूठ कहते जाएंगे, सच की खबर तो है मुझे, वो क्या मुझे बहकाएंगे, है ना? तो इसको याद रखिएगा। वो उंगलियां उठाएंगे, वो झूठ कहते जाएंगे, सच की परख तो है मुझे, वो क्या मुझे बहकाएंगे। और इस देश को मैं बार बार सच बताने आता रहूंगा। जब तक मैं हूं तब तक आता रहूंगा, जब तक आखिरी सांस है तब तक बताता रहूंगा। बड़ा मिर्ची लगती है ना आप लोगों को, बड़ा दर्द होता है ना आप लोगों को। क्या करूं, मैं भी बड़ा जालिम हूं, लेकिन आप लोग भी कम जालिम नहीं है। 3700 लोग देख रहे हो, लाइक सिर्फ 1500, ऐसा अन्याय। अब फिर वही वाली बात है, मुझे पूछना पड़ेगा कितने आदमी थे रे? 3700 और लाइक सिर्फ 1500। नाइंसाफी, बहुत नाइंसाफी। क्या सोचे थे गब्बर खुश होगा, शाबाशी देगा? नहीं, गब्बर खुश नहीं होगा, शाबाशी भी नहीं देगा। शाबाश, बड़ी जल्दी 300 बढ़ गए। धन्यवाद आप सभी का, बहुत बहुत धन्यवाद। तो अब आपने दोनों बातें सुन ली। चाइना के ताबूत में आखिरी कील ठोक रही है, WTO से ठोकी जा रही है। भारत से चाइना किस बुरी तरह से हारा ये भी आपने देख लिया। और अब मैं आपको एक बात बहुत अच्छी तरह से बता दूं, भारत अब भी पीछे हटने वाला नहीं है। ये इरादे मुझे नेक नहीं लग रहे इस आदमी के। ये सफ़ेद दाढ़ी वाला आदमी जो बैठा हुआ है, सफ़ेद दाढ़ी मूंछों वाला, ये मुझे ठीक नहीं लग रहा है। इसके इरादे मुझे ठीक नहीं लग रहे। और आप यकीन मानिए, भारत अब चुप नहीं बैठने वाला, इसके बाद भी नहीं बैठने वाला है। चाइना वापस चला गया, डिसमेंटल कर दिए उन्होंने जो अपने वहां अस्थाई बनाए थे। लेकिन भारत अभी भी मानने के मूड में तो नहीं दिख रहा मुझे। भारत कुछ बड़ा करने वाला है, क्या करने वाला वो वक्त बताएगा। लेकिन हाँ, बस इतना समझ लीजिए कि भारत के हवाई जहाज़ों ने पिछले पूरे साल में जितना पेट्रोल नहीं उड़ाया था ना, उतना पिछले हफ्ते में उड़ा दिया। हवाई जहाज़ों से आसमान पटा पड़ा है। चिड़िया कम है, हवाई जहाज़ ज़्यादा हैं। इतने हवाई जहाज़ हैं। और मैंने आपको पहले भी बताया था, 2 या 3 दिन पहले वाले में, कि एक हवाई जहाज़, स्पेशल हवाई जहाज़ भेजा जिसने मैग्नेटिक रेडिएशन से, मैग्नेटिक फ्रीक्वेंसी से टनल्स का पता लगा लिया। तो बेचारा उससे भी गया, वो जो टनल्स बना रखी थी। तो कुछ खास बचा नहीं है अब भारत। देखिए, आप इसको ऐसे समझिए, हम टेक्नोलॉजिकली जीतते हैं। युद्ध लड़ना बहुत अलग अलग तरीके से होता है, ज़रूरी नहीं है कि युद्ध किसी एक तरीके से लड़ा जाए। अरे देखिए ना, जिसमें जैसे फ्लाइंग कॉफिन कहा जाता है, जिस मिराज को दुनिया ने हटा दिया, हम उसे आज भी उड़ाते हैं। ठीक है ना? तमाम सारी ऐसी चीज़ें, ये तमाम सारे वीडियोज़ में पहले कर चुका हूँ, उनके टेक्निकल डिटेल्स भी बता चुका हूँ आपको। हम लोग बुद्धि कौशल से लड़ रहे हैं, वो लोग सिर्फ बेवकूफ़ी से लड़ रहे हैं। ये सोच के लड़ रहे हैं हम बहुत ज़्यादा, हम बहुत बड़े हैं। कुछ नहीं होता सर, ज़्यादा बड़े होने से कुछ नहीं होता। ठीक है? और 1962 की बात भूल जाना, उसमें पूरी सेना भी नहीं लड़ी थी, टैंक नहीं लड़े थे आपके, उसमें वायुसेना नहीं थी, उसमें आपकी नेवल भी नहीं था। ठीक है ना? नेवल बेड़े भी आपके शामिल नहीं थे। इस बार चारों तरफ से, इस बारे में कभी पूरा एक अलग से वीडियो करूंगा, जब आपको समझ में आएगा आपकी ताकत कितनी है। एक तो आप लोग हनुमान हो, आपको पता नहीं होता आपके अंदर ताकत कितनी है, आप लोग सोते रहते हो। नाम नहीं देना है पपिंदर सिंह जी, नाम तो मुझे आपसे ज़्यादा पता है, मैं पूरा नाम दे सकता हूँ, नाम नहीं देना। मैंने कहा ना, मैं जिसको भरोसा हो वो वीडियो देखे, जिसको भरोसा नहीं है
वो बिल्कुल नहीं देखे। सेना की कोई जानकारी मैं नहीं दूंगा। सेना जिस दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस कर देगी तब दे दूंगा, सेना जिस दिन बता देगी तब दे दूंगा। ये जो आज आप खबर दे मैंने आपको बताई ना कि भारत ने ऐसा ऐसा करा, भारत ने उनकी जेसीबी गिरा दी, ये मेरे पास में आज से 3 दिन पहले खबर थी, पर हमने नहीं चलाई। हमने बिल्कुल भी आपको नहीं बताया। हमने सिर्फ ये बताया कि हम जहां तक हमें बताना था उतना बताया। आज क्योंकि ये न्यूज़ मीडिया में लीक हुई तो हमने भी आपको बता दी, और लीक सिर्फ तभी होती है जब सरकार चाहती है, बिना उसके लीक नहीं होती। तो जो सरकार कहेगी हम वही मानेंगे। देखिए, फिर से एक बात को बहुत अच्छी तरह समझ लीजिए, मेरे प्रिंसिपल्स बहुत क्लियर हैं। जो सेना कहेगी वही माना जाएगा। मैंने अपनी आंखों से भी देखा ना, इन आंखों से भी देखा कि क्या हुआ। दिन था लेकिन सेना ने बोला नहीं रात थी, तो रात ही थी। मेरी सरकार ने बोला, सरकार में पार्टी कोई भी हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, मेरी सरकार ने बोला नहीं रात नहीं दिन था तो दिन ही था, भले रात हो। जो मेरी सरकार कहेगी, जो मेरी सेना कहेगी, मैं वही मानूंगा। और ये मैंने 2008 में भी माना, 9 में भी माना, जब चीन ने कब्जा किया था। लेकिन हमारे भारत सरकार ने कहा था नहीं, कोई जगह पर हमारी कब्जा नहीं किया। हमने तब भी माना था और हम सरकार के साथ खड़े थे। उस समय की मेरी पोस्ट ऑर्कुट पर आप जाकर देख सकते हैं, तब भी मैंने पूरी ताकत के साथ कहा था कि नहीं, हमारे देश की सरकार ने कहा है, हमारी 1 इंच भूमि भी नहीं गई है। ठीक है, तो जो सरकार कहती है हम उसको मानते हैं। तब सरकार कांग्रेस की थी, हमने तब भी माना था। कांग्रेस और बीजेपी नहीं होता, कांग्रेस और बीजेपी पर हमला नहीं होता, हमला देश पर होता है। कांग्रेसी कोई देश बेचने वाले लोग नहीं होते। जो वोटर्स हैं कांग्रेसी के, वो भी देश के साथ प्यार करने वाले लोग हैं। और आज मेरा उनसे आह्वान है, मेरा आपसे हाथ जोड़कर निवेदन है, मेहरबानी करके आप अपनी पार्टी को समझाइए। अगर आप कार्यकर्ता हैं तो अपनी पार्टी को समझाइए, अगर आप वोटर हैं तो कम से कम आप झकझोरिए और ऐसी पार्टी को जरा सबक सिखाइए। देश के सैनिकों के पराक्रम पर, देश की सेना के पराक्रम पर कभी शक नहीं करना चाहिए। ये पाप है, ये पाप नहीं, ये जुर्म है। ये जुर्म मैं नहीं कर सकता, ये पाप मैं नहीं कर सकता। जो लोग कर रहे हैं वो अपना अंजाम सोच लें, उनका क्या होगा। इस देश ने कभी माफ नहीं किया ऐसे लोगों को, इसलिए इसको भी समझ लें। तो ये बहुत ज़रूरी है कि आप इसको समझ लें, सीख लें। सभी लोग जो मुझे इस समय देख रहे हैं, 3,900 लोग, जो सेना कहेगी वही मानेंगे, जो सरकार कहेगी वही मानेंगे। और मैं आपके पास कोशिश करता हूं सबसे पुख्ता खबर लाने की, सबसे सटीक, सबसे सच्ची खबर लाने की। इसलिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि देखते बहुत सारे लोग हो आप लोग, लेकिन चैनल सब्सक्राइब नहीं करते हो, पता नहीं क्यों, क्या प्रॉब्लम है। चैनल सब्सक्राइब करके घंटी दबाकर उस पर दोबारा से जाकर ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिएगा, क्योंकि घंटी दबाने से भी कुछ नहीं होगा, नोटिफिकेशन नहीं आएंगे जिन्होंने घंटी दबा रखी है। तो ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिएगा ताकि आप इस चैनल से जुड़ पाएं, और जब भी मैं लाइव आऊँ आपको पता रहे कि मैं लाइव आ गया हूँ और मैं कुछ ना कुछ नया मुद्दा आपके भले की, कुछ आपकी अच्छी खबर आपके लिए लाया हूँगा। दूसरी बात, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम का चैनल दिया हुआ, उसे ध्यान से सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हो सकता है ये मेरा चैनल कभी भी बंद हो जाए, हो सकता है मैं इस चैनल से कभी भी गायब हो जाऊं। टेलीग्राम पे जुड़े रहिए, मैं वहां आपको वीडियो देता रहूंगा, और वहां पर कुछ खास वीडियोस अभी आने वाले समय में कुछ खास वीडियोस वहीं पर आएंगी। ठीक है, गूगल फॉर्म है, उसको ध्यान से भर दीजिएगा, ताकि जब मैं आपके शहर आऊँ तो आपसे मिल पाऊँ, आपसे चाय पी पाऊँ आपके घर आकर। ठीक है, तो मित्रों ये था आज का छोटा सा तो नहीं कहूँगा, अब 48 मिनट तो मैंने आपके इसी में खा लिए। चलिए सवाल जवाब का दौर शुरू करते हैं। ठीक है ना, आज का मुद्दा तो सवाल और जवाब का ही रहता है, लेकिन बहरहाल आज कुछ मुद्दे अलग आ गए। कांग्रेस के प्रेसिडेंट को इसके आगे में क्या काम करना पड़ रहा है? इस एज में क्या काम करना पड़ रहा है? ओह नो प्रॉब्लम। इल्यूमिनाती के बारे में बताइए, क्या कम्युनिस्ट इल्यूमिनाती है, पूरी दुनिया कंट्रोल करते हैं? सर कुछ नहीं है, सिर्फ बेवकूफ़ बनाने की बात है। कम्युनिस्ट सिर्फ एजेंडा चलाते हैं, सिर्फ झूठ बोलते हैं और लगातार झूठ बोलते हैं और कुछ भी नहीं कर रहे। यू आर डूइंग ग्रेट जॉब, बहुत सारे लोगों ने बोला, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत सारे लोगों ने नमस्कार बोला है, गुड बोला है, उन सभी को मेरा एक बार में धन्यवाद, नमस्कार, आपका प्यार सर आंखों पर। सर कैन वी ऑल कोलैबोरेट टू स्टार्ट मैन्युफैक्चरिंग प्लांट बेस्ड ऑन पब्लिक फंडिंग? सर ये बड़ा मुश्किल होता है, बहुत मुश्किल काम है ये, मैं नहीं समझता कि ये हो सकता है, क्योंकि बिजनेस एक अलग मॉड्यूल होता है। भैया जाने से पहले लाइक तो करते जाओ यार, किधर जा रहे हो? हेलो, रुको रुको भाई, लाइक करना उसके बाद जाना। हाँ, वीडियो को लाइक करते जाना। दत्तात्रेय जोशी जी कहते हैं, नितिन जी सेना और युद्ध पर फेक खबर फैलाने वालों पर सेना की ओर से सरकार को तकरार होनी चाहिए, ऐसा समझता हूँ। बिल्कुल, सेना कार्रवाई कर सकती है अगर सेना चाहेगी। सचिन गुप्ता जी गोल्ड मेंबर है, स्वागत आपका। कार्रवाई सरकार को भी करनी चाहिए, पर पता नहीं क्यों नहीं करी सरकार ने। शायद सरकार ने एक्सपोज होने के लिए रहने दिया कि नेपाल के रोही का बता दिया भैया, वो गलत है, वो 2017 का है। कुंदन शाह जी धन्यवाद आपके कंट्रीब्यूशन के लिए, वेरी नाइस, गुड जॉब। तमाम सारे लोग बोल रहे हैं, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आप सबका प्यार सर माथे, और आप अपना प्यार इसी प्रकार बनाए रखें।
और आप इसी प्रकार जुड़े रहें। देशभक्ति वायरस की तरह गुरुदेव श्री रविन्द्रनाथ टैगोर के सही कहा था, लोग अंधे हो गए। मोहित मालरा जी, सर सम कमेंट समझ में नहीं आया, और हिंदी का हिंदी में लिखिए ना, ऐसा मत लिखिए। सर हाउ मच डज इट कॉस्ट फॉर अ स्मॉल फैक्ट्री? अगर आपको बिजनेस का एक्सपीरियंस नहीं है तो आप बिजनेस बिल्कुल मत कीजिए। पहले आप बिजनेस को समझिए, पहले नौकरी कीजिए, फिर बिजनेस कीजिएगा। वीएस रामेश्वर राव, बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। कुछ लोगों के नाम रह जाते हैं, आप ये मत सोचिएगा, आपकी जगह मेरे दिल में है, उसको ध्यान रखिएगा, है ना। ये मत सोचिएगा कि मैं सुपर चैट पे नहीं हूँ तो मेरा नाम नहीं आया, है ना। नेवर एवर थिंक लाइक दैट। मधुकर तलरेकर जी ब्रॉन्ज मेंबर बने अभी अभी। परमवीर सिंह जी धन्यवाद आपका भी। कुछ लोग नाम कुछ के पहले छूट गए, उन सभी से मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। किसी ने अभी कुछ सवाल पूछा था, शायद ऊपर चला गया। इन गद्दारों के ऊपर तुरंत एनएसए लगाकर अंदर क्यों नहीं कर देते? सर एक्सपोज करने का एक अलग मज़ा होता है, अंदर कर देंगे तो मज़ा नहीं आएगा। कीप इट अप, वेल्डन कहते हैं ऋषि जी, धन्यवाद ऋषि जी। और विवेक जी आपका भी धन्यवाद। टेलीग्राम किस नाम से? सर लिंक दी हुई है टेलीग्राम चैनल की, उस पर जुड़िए, है ना। बाकी आपको सब मिल जाएगा वहाँ पर, इसी वीडियो के और हर एक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, ठीक है, वहाँ जाकर देख लीजिएगा, आपको मिल जाएगा, राइट। वाई इंडिया बैकआउट ऑन 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट मैन्युफैक्चरर विद रशिया, इसके बारे में सर पूरा डिटेल्स लेकर बताऊंगा, और जितना बताने लायक होगा उतना ही बता पाऊंगा, है ना, ये भी समझ लीजिए। अविनाश आचार्य जी धन्यवाद। ग्लेनमार्क ड्रग का साजिश पर बोलिए प्लीज़। सर ड्रग्स में तो बहुत साजिश चल रही है, इसके लिए एक अलग से करूँगा। रेमडेसिविर करके भी एक दवाई आ रही है, उसके लिए भी ये तमाम सारी चीज़ें। आहा, अरे वाह वाह, क्या बात है, मिल गए मिल गए मिल गए मिल गए, क्या बात है साहब। कुछ लोग तो ऐसे ऐसे संस्कार लेकर आते हैं मम्मी पापा से कि पूछिए मत, गजब के लोग। चलिए, फिल्टर स्टूडियो धन्यवाद आपका, बहुत बहुत धन्यवाद। कल शशि थरूर ने एक चीनी प्रोपोगेंडा वीडियो को लीक किया, मैंने स्क्रीनशॉट लेके ट्वीट कर दिया, आज ऑफ इंडिया में वो न्यूज़ है। बहुत बढ़िया, शाबाश, ऐसी एक्सपोज कीजिए इनको, बहुत बढ़िया। ध्यान आ गया मुझे, शशि थरूर जी ने रीट्वीट किया था शायद उसको, है ना, लाइक या रीट्वीट कुछ किया था। ध्रुव राठी ऐसा क्यों बोलता है? बोलिए ना, मुझे क्या मालूम सर, ध्रुव राठी जी के बारे में वो अपने बारे में खुद बताएंगे, मैं क्या बोलूँ। देखिए, मेरा काम यहाँ किसी के बारे में बुरा बोलना नहीं, मेरा काम यहाँ देश के बारे में बोलना है, सच्चा बोलना है। आपके टेलीग्राम पर कैसे जुड़ सकते हैं? सर वीडियो में डिस्क्रिप्शन होता है, डिस्क्रिप्शन है ना, डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहाँ लिंक दी हुई है, उस लिंक को क्लिक करेंगे, खुल जाएगा, जुड़ जाइए। नेशन विच फॉरगेट्स द ग्लोरी कांट सर्वाइव लॉन्ग, जसमीत सिंह कोहली, बिल्कुल। जो अपना इतिहास, गौरवशाली इतिहास याद नहीं रखते, वो ख़त्म हो जाते। नितिन जी, इंडिया को शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन से रिज़ाइन करना चाहिए, उसमें पाक भी है। सरकार का काम है सर, सरकार करेगी, सरकार बहुत अच्छा काम कर रही है, हम लोग बस अपनी टांग ना अड़ाएं। राहुल गांधी नहीं सर, वो तो राहुल गद्दी है जी, गैंडी। सर अपनी सुरक्षा और बढ़ा दीजिए, लोग बहुत जालिम हैं, आप जो कर रहे हैं बहुत हिम्मत का काम है। शशांक जैन, बहुत बहुत धन्यवाद। क्या हाल चाल है? अरे ये मेंबर कब से बन गए भाई? आप तो वैसे ही मेरे दिल में रहते हो मेरे भाई। बहुत बहुत धन्यवाद, मेरी सुरक्षा को लेकर चिंतित आप हैं, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और टेलीग्राम लिंक इज़ ब्रोकन, नहीं सर ब्रोकन नहीं है, आपको उसको दूसरे ब्राउज़र में खोलना पड़ेगा, या टेलीग्राम का जो चैनल है ना, सॉरी जो ऐप है उसको डाउनलोड कीजिए, फिर उसको क्लिक कीजिएगा, फिर आप जुड़ जाएंगे, है ना। अगर आप डेस्कटॉप या कंप्यूटर या ब्राउज़र से खोल रहे होंगे तो नहीं खुलेगा, क्योंकि इंडिया में टेलीग्राम को सपोर्ट नहीं करता ब्राउज़र, है ना, उसको भी ध्यान रखिएगा। क्या रशिया भारत के साथ जुड़ा रहेगा? जिसको फ़ायदा चाहिए भारत के साथ जुड़ा रहेगा। इस समय तो भारत का दबदबा है बॉस, चाहो न चाहो भारत के साथ तो आपको जुड़े रहना पड़ेगा। राहुल को इटली में रात मार के भगा सकते हैं क्या? रे सर, कैसे कैसे कमेंट करते हो सर आप लोग? अरे वो भी एक पॉलिटिकल पार्टी के नेता हैं, ठीक है, जैसा भी बुद्धू है वो, जैसा भी जो भी, कोई बात नहीं, वो एक अलग बात है, बट कम से कम हमको हमको उन लोगों की वजह से गलत नहीं होना है ना। और आज मैं देख रहा हूँ लगातार जितने भद्दी भाषा का प्रयोग भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए किया जा रहा है, मैंने आज तक कभी भी इतनी भद्दी भाषा का प्रयोग कभी इसके लिए नहीं किया, देखा नहीं है भारत के प्रधानमंत्री के लिए। और जब देहाती औरत जब पाकिस्तान ने कह दिया था, आई वॉज द फर्स्ट वन, हमने बैंड बजा दी थी पाकिस्तान की, हमने ये नहीं कहा था कि देखो मनमोहन सिंह को देहाती औरत बोल दिया, ठीक है ना। तो थोड़ा समझ जाएं लोग, देखिए बिस्किट खाइए, स्पेशल पेय पदार्थ पीजिए, कम से कम देश के साथ गद्दारी मत कीजिए। विश्वरूप चौधरी जी के बारे में सर एक वीडियो बनाऊंगा सर, समय तो मिलने दीजिए, थोड़ा सा समय मिलने दीजिए। हाउ आर यू प्लानिंग टू रिक्लेम अवर लैंड पीओके एक्साइज इन? बहुत जल्दी आने वाला है,
अभिषेक सोलंकी जी बहुत जल्दी आने वाला है। लड्डू लेकर तैयार रखना यार, फटाफट भिजवा देना, कुरियर कर देना, ठीक है। 5400 होता है, बात कुछ और होती, क्या बोलते हो आप हैं? S400 होता तो बात कुछ और थी। नहीं सर, बिना उसके भी हम बहुत बहुत दम है हमारे अंदर, डोंट वरी। देखिए एक होता है, देखिए मैं आपको एक बात बताता हूँ, एक होता है कोई हथियार होना, एक होता है हथियार चलाने की कौशल होना। हमारे पास कौशल बहुत ज़्यादा है। भारतीय पायलट्स विश्व के सबसे बेहतरीन पायलट माने जाते हैं, और विश्व के सबसे बेहतरीन हवाई जहाज़ हमारे पास नहीं है, जबकि हम ट्रेनिंग देने दूसरे हवाई जहाज़ों पर भारत के पायलट जाते हैं। ये आपको अगर नहीं मालूम हो तो मालूम कर लीजिए, ठीक है। ये अपने आप में एक बड़ी चौंकाने वाली खबर होगी कुछ लोगों के लिए। सर आप फेंकते बहुत हो। अरे सर आप पकड़ते क्यों हो? मत पकड़ा करो ना, मैं फेंकता हूँ, पकड़ा मत करो, परेशान मत हुआ करो। इतना टाइम आप देते हो मेरे को, 55 मिनट, मैं फेंकता हूँ तो भी। ओफो। नितिन त्रिपाठी कहता है ब्राह्मण को गुप्त दान दे। अरे वाह क्या बात है साहब। सर मैं दान नहीं लेता, मैं कॉन्ट्रीब्यूशन लेता हूँ। आई नेवर टेक डोनेशंस, लेट मी क्लियर, आई नेवर टेक डोनेशंस, इट इज अ कॉन्ट्रीब्यूशन। ऑल राइट, यू ऑल आर कॉन्ट्रीब्यूटर्स हियर, नोबडी कैन गिव डोनेशन। और जो भी वो इस प्रकार की मानसिकता रखते हैं, उनको ये लगता है कि डोनेशन दे रहे हैं तो वो ना दें। देखिए मैं स्पष्ट रूप से बता दूं, कोई भी व्यक्ति जो यहाँ पर अपशब्द का इस्तेमाल करेगा वो सीधे ब्लॉक हो जाएगा ना, इसको ध्यान रखिएगा। भाषा का इस्तेमाल सोच समझ के कीजिएगा। आकाश दुबे जी धन्यवाद आपका भी। आई विल नॉट बाय एनी पार्ट ऑफ चाइना एंड ऑटो पार्ट्स, विल नॉट ट्रेड एनी ओथ बिफोर यू। CL कुमावत जी, सर ऐसे नहीं चलेगा, गंगा जल ले लो हाथ में, एक और कसम खिलवा रहा हूँ, ये खाली चाइना से खरीदूंगा नहीं, अपने बनाऊंगा। मुझे आपकी फैक्ट्री चाहिए, नहीं है तो आप आउटसोर्स कीजिए किसी और को, और पार्ट्स बनवाइए और एक्सपोर्ट कीजिए सर प्लीज़। ये नहीं चलेगा, चाइना से नहीं खरीदना हो छोड़िए, एक्सपोर्ट करके उसकी दम निकाल देंगे। सर इंटरव्यू विद पुष्पेंद्र सर प्लीज़। बिल्कुल सर बिल्कुल, मैं पूरे प्रयास करूँगा। आप लोगों की डिमांड बहुत ज़्यादा है, थोड़ा उनको भी बोलिएगा, उनको लगेगा हाँ सच में डिमांड है, वरना सोचेंगे कि मैं ही गप मार रहा हूँ, है ना। मैं उनसे संपर्क साधता हूँ, बहुत जल्दी संपर्क करूँगा। अजय शुक्ला का क्या सीन है? अरे सर कहाँ, किस फ्रॉड आदमी का नाम ले दिया आपने, अच्छे बोले उसमें। सर मैं आपका फ़ैन हूँ, फैंटसी पटेल। अरे सर फैंटसी गजब का नाम है सर आपका। बहरहाल बहुत बहुत धन्यवाद सर, फ़ैन मत बनिए, मेरे भाई बनिए। नितिन जी F-35 SU-70 पे वीडियो बनाओ। नहीं 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 नहीं, देश की सुरक्षा से संबंधित में नहीं, आप फिर भी ऊपरी ऊपरी बना दूंगा, चलिए। सर आई लव यू कहते हैं आपका अपना यूट्यूब, चलो जी बहुत अच्छी बात। कोई कौन किसका कमेंट किया? सर क्या विश्व स्वरूप अगर वेरीफाइड डॉक्टर नहीं है तो उनको जैसे योग्यता कम हो सकती है? अब इस बारे में मैं क्या जवाब दूँ? जो वेरीफाइड डॉक्टर नहीं है उनको वैसे बोलना ही नहीं चाहिए। ऐसे तो मैं भी आके 4 आपको जवाब दे सकता हूँ, है ना, लेकिन मज़ा नहीं आएगा ना। आपशा खान जी बड़ी नाराज़ हैं मोदी जी से, बहुत नाराज़ हैं आप, मैं समझ सकता हूँ, मुझसे भी नाराज़ होंगे बहुत सारे लोग। जसमीत सिंह कोहली जी से कैन यू टेल योर नंबर? सर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ नंबर, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। सर विजय तो अपने आप को स्वर्गीय राजीव दीक्षित जी का चेला बोलता है। मैं भी बोल दूँ सर, मेरा मेरा क्या जा रहा है, मैं मोदी का चेला हूँ, खुश। ऐसा थोड़ी होता है यार, जो जिसका चेला आप बोल रहे हो वो बोले कि ये मेरा चेला है, मोदी बोले कि ये मेरा चेला है, तो बात बनती है। शंकराचार्य बोले कि ये मेरा चेला है, तब बात बनती है, मेरे कहने से नहीं होता है। आई कैन नॉट सेल्फ सर्टिफाई माई सेल्फ। मैं नहीं कह सकता कि मैं राष्ट्रवादी हूं, मैं बहुत ऐसा कर रहा हूं, मैं बहुत वैसा कर रहा हूं। ये आप कह सकते हो कि नितिन शुक्ला राष्ट्रवादी है, अपने मुंह से थोड़ी बोला जाता है कभी यार। भारत भैया मैं आपको ट्विटर पे फॉलो किया हूँ, राहुल कुमार जी बहुत बहुत धन्यवाद सर। प्लीज़ मेक वन प्लेटफॉर्म फॉर इन्वेस्टमेंट आइडियाज़। सर बिल्कुल कोशिश करूँगा। सुरेश असद जी बहुत बहुत धन्यवाद सर आपके कंट्रीब्यूशन के लिए। लव योर स्पीच, कीप इट अप। डाक्सा भोजवानी जी, ओके सर बिल्कुल। एक मिनट विश्वरूप चौधरी को सम्मान मिलना चाहिए, दीपक कुमार जी। मैं तो सर इस बारे में कुछ नहीं कहूँगा, सिर्फ एक वीडियो बना दूंगा, आपको हो सकता है पसंद ना आए, हो सकता है पसंद आए, क्या कह सकता हूँ। आई लव यू नितिन भाई, नाइस, आई एम फ्रॉम अमेरिका, नरेंद्र नारकर जी। सर बहुत बहुत स्वागत आपका, अमेरिका से भी आप लोग मेरे को देख रहे हैं, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं कभी पुणे आइए, बिल्कुल पुणे आता रहता हूँ सर, गूगल फॉर्म भर दीजिएगा सभी लोग। अमेरिका आऊँगा तो आपसे मिल लूँगा, पुणे आऊँगा तो आपसे मिल लूँगा, सब लोगों से। सर लेफ्टिस्ट गाली गलौज क्यों करते हैं? सर उनको वही आता है, उनको और कुछ आता ही नहीं है। गुड नाइट सर, आई लव यू। रुपेश सिंह जी कहते हैं ठीक है सर, शुभ रात्रि आपको भी। और सूरत से भी बुलावा है सर, गूगल फॉर्म भर दीजिएगा आप, सभी लोगों से मेरा यही निवेदन है।
तो चलिए मित्रों 59 मिनट 41 सेकंड हो गए हैं। चलिए थोड़े एक आध दो सवाल और ले लेता हूँ, है ना। इंडिया में 70% मेडिसिन चाइनीज़ प्रोडक्ट से बनती है, क्या ये सच है? नहीं, ये गलत खबर है, ऐसा नहीं है। एपीआईज़ की हमारे यहाँ भी इंडस्ट्री है। एक तो मालनपुर में एपीआई की इंडस्ट्री है, टेवा एपीआई, इजरायली कंपनी है ना। तो जब से सरकार आई है तब से कर रही है। न्यू किलर्स, थैंक यू फॉर द कंट्रीब्यूशन, थैंक यू। और असदुद्दीन ओवैसी के लिए एक वीडियो बनाओ और पेलते हुए, बहुत शेयर करूंगा उसको। अरे सर क्या पेलने वेलने वाला, क्या ज़रूरत है सर। आप राष्ट्रवादी हैं शुभम राणा जी, धन्यवाद सर आपका। जल्दी से, कमेंट्स ज़्यादा हो गए, नीचे ले जा रहा हूँ क्योंकि कमेंट्स की स्पीड भी लगता है बहुत ज़्यादा हो गई है। मानसरोवर में भी इंडिया, बिल्कुल मानसरोवर, कैलाश मानसरोवर भारत का ही भाग था और बहुत जल्दी भारत में ही होगा। आप इसको भी नेशन। कमलजीत सिंह जी गुड नाइट कहते हैं, आपको भी शुभ रात्रि। फ्री टिबेट, कैप्टन कूल, यस फ्री टिबेट हमको चलाना है। भारत को वैकल्पिक चिकित्सा पद्धति की ओर बढ़ना चाहिए। सर आयुर्वेद है हमारे पास ऑलरेडी, वैकल्पिक की क्या ज़रूरत है। एंड दैट इज़ नॉट वैकल्पिक। तुसी ग्रेट हो, धन्यवाद सर। बाप रे बाप, फिर एकदम से बम्पर एकदम से आ जाता है। शरद ओझा जी कहते हैं मोबाइल फ़ोन भारत चाइना से भी अच्छे बनाए और एक्सपोर्ट करे। बिल्कुल सर। सर आपसे एक विनम्र निवेदन है, आप झटका किंग सरदार रवि रंजन जी का इंटरव्यू कीजिए। अरे संतोष विश्वकर्मा जी मर गए, रवि रंजन जी देख रहे होंगे तो मेरे को गाली दे रहे होंगे। मेरी उनसे बात हुई थी और मुझे उनका इंटरव्यू करना था। आई एम वेरी सॉरी रवि रंजन जी, अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो आई एम वेरी सॉरी कि मैं आपसे उसके बाद बात नहीं कर पाया। वेरी सून आई विल गेट इन टच विद यू। मैं अकेला आदमी हूँ, बहुत लोड होता है काम का, बहुत सारी चीज़ें ढूँढनी होती हैं, इसलिए सब चीज़ रह जाती है। अभी कुछ और वीडियोज़ भी मुझे आपके सामने लाने हैं, कई लोगों के इंटरव्यूज़ हैं, है ना। रशिया वॉर टाइम में किसका साथ देगा? अभी तक तो लग रहा था चाइना का देगा, लेकिन अभी तो रशिया की भी दम निकली हुई है। अभी तो वो चुप रहेगा या फिर भारत के साथ रहेगा थोड़ा बहुत, वैसे चुप रहेगा। सर ट्विटर छोड़कर आप पार्लर ज्वाइन करना चाहिए। ट्विटर पे भी रहिए, पार्लर पे भी रहिए, जो बदमाशी करे वहाँ से खिसक के वहाँ चले जाएंगे, क्या दिक्कत है। दत्तात्रेय जोशी जी धन्यवाद आपका। और अजीत जायसवाल जी कहते हैं नितिन जी आपके जैसा इंसान हर छोटे छोटे एरिया में होना चाहिए, हेल्प करने हिंदुओं की, क्योंकि बहुत ही घटनाएं दबाई जाती हैं। हाँ घटनाएं दबाई जाती हैं, उनको ऊपर लाना आप सबका काम है सर, मेरा नहीं। मेरा भी स्पीड ऑफ कमेंट 300 किलोमीटर्स पर आवर, कुछ ऐसे ही लग रहा है सर। आई एम बिग फैन ऑफ योर्स, आपकी हर वीडियो में शेयर करता हूँ। काजल सरकार बहुत बहुत धन्यवाद। स्पीड ऑफ कमेंट 350 कर दिया किसी ने। चलिए साहब, जगन्नाथ यात्रा पर क्या अपडेट है? सर अभी नहीं, कल तारीख लगेगी और कल से पहले थोड़ा प्रेशर बना दीजिए यार, हो सकता है जज साहब मान जाएं। थोड़ा प्रेशर बनाओ ना आप लोग, सब लोग मिलकर। इतने सारे 100 करोड़ लोग वो प्रेशर नहीं बना पाएंगे तो गड़बड़ हो जाएगी। तो प्रेशर बनाइए, मेरा आपसे निवेदन है। देखिए बहुत सारे लोग बोल रहे हैं इनका इंटरव्यू उनका इंटरव्यू। सर मैं सबका इंटरव्यू करने के लिए तैयार हूँ, मैं सबके साथ काम करने के लिए तैयार हूँ, मैं चलकर उनको फ़ोन करने के लिए भी तैयार हूँ। और क्योंकि मेरे अंदर ईगो नहीं है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम राइट विंगर्स के साथ क्या है कि राइट विंगर्स में ईगो बहुत है। मैं बड़ा, मैं बड़ा, मैं बड़ा, इसी में राइट विंगर्स खत्म हो जाते हैं। दूसरी बात, एक चीज़ मैं अभी आजकल देख रहा हूँ, एक नया झगड़ा शुरू हो गया है। आकार निराकार, कोई मूर्ति पूजक है, कोई कुछ है, कोई निराकार मानता, कोई कुछ है। अब इसमें झगड़ा शुरू हो गया। तो मेरा निवेदन है हाथ जोड़कर ऐसे सभी लोगों से, सर एक आदमी कह रहा है, आप क्यों उसके साथ में कर रहे हैं? मत करिए ना, जाने दीजिए सर, जिसको जो बोलना बोलने दीजिए। हजारों पद्धतियां हैं भगवान की पूजा करने की, सबका अपना मत है। यार दूसरे को बुरा बोलकर अगर आप सोचते हो कि आप अच्छे हो जाओगे तो कभी नहीं होने वाले, इसको ध्यान रखिए, है ना। सर ये अवी डांडिया कौन है? अवी डांडिया हैं, एक हैं सज्जन, बाहर रहते हैं, विदेश में। सर क्या आपने थैंक्स भारत यूट्यूब चैनल देखा है? नहीं। हाँ थैंक्स भारत देखा है शायद एक आध बार। यस यस, कैन यू सी माई कमेंट? यस राजू भाऊ, यस आई कैन सी योर कमेंट। आप हिंदुस्तानी भाऊ तो नहीं हो ना? कितने सारे भाऊ हैं, राजू भाऊ भी हैं, भाऊ ही भाऊ है। इंडियन यूथ कहते हैं सर मेरी आईडी रिपोर्ट दुबई कुवैत पुलिस को कर दी जिहादियों ने, क्या गल्फ में जाना सेफ होगा? आराम से जाइए सर, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, सिर्फ मूर्ख हैं, कुछ नहीं होता इनसे। आई लव यू सर, आई लव माई इंडिया। केतन कौरा जी बहुत अच्छी बात है सर। क्या चाइना ने 10 इंडियन जवानों को पकड़ा, ये सच है? सर फिलहाल तो मैं आपको जो सच बता रहा हूँ उस सच को सुन लीजिए। कई सारे सैनिक पकड़े थे जिसमें एक कर्नल भी था और 2 से 3 लेफ्टिनेंट्स भी थे, ठीक है। भारत ने पकड़ लिए थे, जिंदा छोड़ भी दिए तरस खा के, ठीक है। तो मिर्ची लग रही होगी। जो लोग ये चाहते हैं कि भारतीय सेना की जानकारी किसी प्रकार से बाहर आ जाए, सर मैं बहुत मोटी चमड़ी हूँ, कुछ नहीं आने वाला मेरे से बाहर।
मैं कुछ नहीं बताने वाला हूँ। लव यू नितिन सर कहते हैं दिनेश गुरुंग जी। सर आई लव माई इंडिया, अच्छी बात है। राइट, ईगो इज़ डेंजरस। वाह, बहुत डेंजरस है सर, ईगो से तो भगवान बचाए, भगवान ना करे मुझ में कभी ऐसी ईगो आ जाए, है ना। अभी ईगो तो नहीं लगती ना आप लोगों को, मैं गुस्सा होता हूँ, स्ट्रिक्ट होता हूँ, ईगो नहीं है मेरे अंदर, है ना। स्ट्रिक्ट इसलिए हूँ कि जो जो लोग ज़्यादा कमेंट करते हैं ना, दूसरे का हक मारना चाहते हैं, बार बार सबको पीछे हटा के खुद लाइन में सबसे आगे आ जाना चाहते हैं, तो मुझे थोड़ा बुरा लगता है। नहीं यार, ऐसा मत करो, कोई कमज़ोर बेचारे ने एक कमेंट किया होगा, उसको पीछे छोड़ दिया, इसलिए बार बार कमेंट ना करो, इसलिए मेरा ही निवेदन होता है ना। जो लोग नहीं मानते फिर उनको टाइम आउट करना पड़ता है। भैया जी नमस्ते, मैं हल्दी माटी साबुन और हल्दी पंचांग देसी उत्पाद बनाया है। अरे तो भेजो ना बाबा, नंबर दिया है डिस्क्रिप्शन में, किसी ने नंबर मांगा था, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर दिया हुआ है। कल कॉल कीजिएगा 8 बजे। नो सॉरी 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 सॉरी, कल 8 बजे मत कीजिएगा, 10 बजे कीजिएगा, कल 8 बजे का ऑलरेडी टाइम बुक है मेरा। क्या तिब्बत की आज़ादी पूर्ण रूप से संभव है, कब तक संभव? ये सर चाइना के ऊपर डिपेंड करेगा, चाइना अगर हमसे लड़ा तो तिब्बत आज़ाद हो जाएगा। सभी इंडिया के साथ मीटिंग फिक्स कीजिए, जब आप करवा दें सर, मेरा उनसे कोई लड़ाई नहीं, मेरे तो अच्छे संबंध हैं उनसे, अच्छे मित्र हैं मेरे, है ना। संतोष विश्वकर्मा जी, मैंने जैसे ही बोला अच्छे मित्र हैं और आपका कमेंट आ गया, मैंने सोची कितनी कैसे फंस जाता हूँ ना कभी कभी मैं कमेंट करके। भैया बिल्कुल भी ईगो नहीं है आप में, बहुत बहुत धन्यवाद भैया। राकेश शर्मा जी बहुत बहुत धन्यवाद। इमरजेंसी फंड बीन गिवन, समथिंग इज कमिंग अप। मैंने बताया ना सर, ये दाढ़ी वाला, सफ़ेद दाढ़ी मूछों वाला आदमी मानने वाला नहीं है, ये नहीं मानेगा, ठीक है ना। ये बैंड बजा कर ही दम लेगा। क्या जापान ताइवान बाकी छोटे कंट्रीज युद्ध देखते रहेंगे? नहीं नहीं, फिलीपींस भी नहीं देखेगा सर, और भी बहुत सारे नहीं देखेंगे। मैं इस पर एक वीडियो बनाऊंगा अलग से कि क्यों ये लोग वार करेंगे और कहाँ कहाँ भारत ने फ्री में मिसाइल्स तैनात करी थी, फ्री मुफ्त में दी थी, ब्रह्मोस, है ना, कहाँ कहाँ दी बताऊंगा आपको। और दी थी इसलिए कि आपकी सुरक्षा के लिए, लेकिन वो अब भारत के काम आने वाली है, और ये शुरू से मुझे पता था कि ये ऐसे ही होने वाला है। और इसका वीडियो मैं करीब 3 साल पहले फेसबुक पर डाल चुका हूँ। नितेश चावड़ा जी कहते हैं सर प्लीज़ कुछ करो, हर लेवल पे करप्शन है, इसे कैसे रोका जाए? ट्रैप करा दो सर, रोकना क्या है? सर प्योंगयांग लेक क्या मसला है? अब सर अब फिर वो आधा घंटा चला जाएगा। नो, दिस इज़ नॉट द राइट टाइम, फिर कभी करेंगे सर, है ना। मैं माफ़ी चाहता हूँ सर, इस समय नहीं करेंगे अपन इसको। सर ये पप्पू जेल कब जाएगा, प्लीज़ रिप्लाई। बहुत जल्दी जा सकते हैं सर, बहुत कांड है इनके। जापान इज़ नॉट स्मॉल, आई हैव, जापान इज़ नॉट स्मॉल, इट हैव न्यूक्लियर अम्ब्रेला, ओ यस इट हैज़। देखिए इसलिए मैं कह रहा हूँ, देश बड़ा छोटा होने से कुछ नहीं होता। केतन कौरा जी चले गए, कहते गुड नाइट। गुड नाइट आपको भी। कृष्णा साहू, जाने से पहले लाइक करते जाना वीडियो को भैया, ऐसे मत जाना, शेयर करते जाना, है ना। हमारे कोई सैनिक नहीं पकड़े गए, किसी के पास कोई आधिकारिक सूचना हो खबर करे। जी बिल्कुल, किसी के पास कोई आधिकारिक सूचना नहीं है, इसीलिए चाइना चुप बैठा, नहीं तो अभी तक वीडियो बना के भेज रहा होता। इतना सीधा नहीं है चाइना। टुडे यू आर इन गुड मूड। हाँ, चाइना के ऊपर आज जो रिस्ट्रिक्शन लगे हैं उसकी वजह से तो आई एम इन गुड मूड। मुझे बहुत भारत के लिए संभावनाएं दिख रही हैं। चलिए कुछ कमेंट्स ले लेता हूँ। लंदन से कोई सज्जन फ़ोन कर रहे हैं, तो मेरा उनसे निवेदन है लाइव के बाद कीजिएगा सर, थोड़ा सा आपको इंतज़ार करना पड़ेगा। हैप्पी योगा डे अंकल समर्थ तोमर जी, आपको भी हैप्पी योगा डे, है ना। इंडिया मस्ट डू एटमॉस्फेरिक न्यूक्लियर टेस्ट नाउ। मेरे ख्याल से दिस इज़ नॉट द राइट टाइम। शुक्ला जी आपको नमन, आप ऑनेस्ट स्पीकर हैं। जय परशुराम। अमित भारद्वाज जी, जय परशुराम, जय श्री राम। आई लव सर आकाश दास जी, थैंक यू सर, वी ऑल लव यू, कहते हैं डीके जी, धन्यवाद आपका। और नितिन जी आपके वीडियो विरोधियों को शेयर करने में मज़ा आ जाता है, बहुत बहुत धन्यवाद। सुंदर विचार जी, धन्यवाद। नहीं 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 विजय सिंह जी, बिल्कुल नहीं, मैं आपके कमेंट देख लिया, मैंने आंख बंद कर ली, मैं कुछ नहीं बताऊंगा उसके बारे में, कुछ नहीं बताऊंगा। वो इंटरनेट पे है, सबको मिल जाएगा, ठीक है। मैं अपने मुंह से नहीं बोलूँगा, मैं अपने मुंह से अपने देश का नुकसान हो सकने की उसमें संभावना तो मैं नहीं करूँगा। शालीन मंगल जी बहुत बहुत धन्यवाद आपके कंट्रीब्यूशन के लिए। और वी लव यू सर, कहते हैं रवि जी। चेतन प्रजापत जी कहते हैं गुड नाइट, आपको भी। तीनों आक्रमण हुआ और तीनों से आक्रमण हुआ तो तीनों ओर से आक्रमण, कुछ नहीं होने वाला, भारत तीनों ओर से झेल लेगा, डोंट वरी। आपका नंबर क्या है, डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए, नंबर मिलेगा, टेलीग्राम लिंक मिलेगी, गूगल का फॉर्म मिलेगा, सब कुछ भर दीजिएगा, है ना। सर 3.6 के हो गए,
हाँ, लाइक 3.6 के हो गए। ओह! वो मैंने कहा लोग तो कम होते जा रहे हैं धीरे-धीरे, लोग छोड़ते जा रहे हैं। चलिए ठीक है साहब, इस लाइव को यहीं एंड किया जाए। और आज आप लोगों के ज़्यादा सवाल जवाब तो नहीं ले पाया हूँ, ज़्यादा सवाल नहीं ले पाया हूँ और ज़्यादा अपने जवाब नहीं दे पाया हूँ, उसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ। और अगले रविवार को फिर रखते हैं अपन, राइट? है ना? बीच में अगर मौका लगेगा तो फिर किसी दिन बीच में रख लेंगे, राइट? मैं आप में से किसी को नाराज़ नहीं करना चाहता हूँ। इंडिया किल्ड 40 चाइनीज़ सोल्जर्स, 45 टू 50 चाइनीज़ सोल्जर्स का एस्टिमेट है ना? जाकिर हुसैन को गोली मारो। अरे सर क्या? ठीक है सर, इनके दिन हैं, अभी बेचारे बहुत परेशान हैं। वैसे ही वो बेचारे वैसे ही वो हमारे कमेंट से जल के ही मर जाएंगे। क्या ज़रूरत है, गोली ख़राब करेंगे हम, इतनी महंगी गोली, ज़बान से उनको जला के ख़त्म कर देंगे, है ना? शुक्ला जी कीप इट अप, हाउ कैन वी सेंट आउट ऑल दीज एंटी नेशनल? देयर इज़ नो नीड सर, इनको भी राष्ट्रवादी बनाना है। इट वॉज 56 सोल्जर्स। मुझे इसकी जानकारी नहीं सर, मुझे जितनी जानकारी उतनी बताऊंगा, है ना? मैं ज़्यादा नहीं बता सकता। कोरोना मेडिसिन, अभी कोई मेडिसिन नहीं कोरोना का, है ना? टू बी वेरी फ्रैंक, कोरोना का फिलहाल कोई मेडिसिन नहीं है। बहुत अच्छा, आई मेक प्रॉमिस बेटर प्रोडक्ट देन चाइना एंड सेंड यू अ वीडियो। वाह, ये हुई ना बात। सीएल कुमावत जी के लिए सब लोग एक एक ताली बजा दीजिए फटाक से। इनका कहना है कि अब ये चाइना से बेहतर प्रोडक्ट बनाएंगे, उससे ज़्यादा अच्छी फिनिशिंग के, उससे ज़्यादा सस्ते, उससे ज़्यादा टिकाऊ प्रोडक्ट बनाएंगे और मुझे वीडियो भी भेजेंगे। मैं आपको पूरा वादा करता हूँ, मैं आपका वीडियो ज़रूर चलाऊंगा अपने चैनल पर। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। और सीएल कुमावत जी से आप सब भी थोड़ा आत्मविश्वास क्या होता है वो सीखिए, सबक लीजिए और आज ही से कुछ नया करने की ठानिए, देश के लिए, अपने लिए, खुद के लिए करने के लिए ठानिए और भारत को हम बदल देंगे, ये मैं आपको वादा करता हूं। बस डरना नहीं है, दबना नहीं है, पूरी ताकत के साथ। अरे जब हम कोरोना से नहीं डरे तो इस चीनी चपाटे से डर जाएंगे क्या? ये छोटी आंखों से, इतनी सी तो आंखें होती हैं। चाइना के साथ प्रॉब्लम ये है कि वो भारत का विराट रूप देख ही नहीं वाला, क्योंकि देख ही नहीं पा रहा है। क्यों नहीं देख पा रहा है? कि आंखें छोटी है, इतना सी दिखता है साहब मेरे को, वो शाबी तुम चबड़ाई, मेरे को पता नहीं था। जब उसकी आंखें खुलेंगी तब वो उसको दिखता, अरे बाप रे। जब उसका कर्नल रख लिया, उसके इतने सारे ऑफिसर्स रख लिए, तब उसको दिखा, उसकी आंखें खुली, ओ शाबी तुम जो इतना बड़ा है, हमको जो दिखा नहीं। तो ये चाइना के साथ में प्रॉब्लम है। सर मैं एक झटका चिकन मटन शॉप खोलना चाहता हूँ, क्या मुझे क्या कर, मेरे एरिया में झटका शॉप नहीं है। बहुत बढ़िया, खोलिए संतोष विश्वकर्मा जी, बिल्कुल झटका वालों के साथ कोलैबोरेट कर लीजिए, रवि रंजन जी के साथ में, और बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। उनके साथ और भी जो लोग काम कर रहे हैं उनको भी, उनके साथ भी कीजिए। क्वांटम टैटू, ये क्या हुआ? थानोस ने कुछ क्या दिया, समझ में नहीं आया सर मेरे को आपका कमेंट। मैं अनपढ़ आदमी हूँ सर। मुझे लगता है आप लोगों को मिमिक्री में ज़्यादा मज़ा आता है ना, है ना? अच्छा, मुद्दों में मज़ा नहीं आता, मिमिक्री में ज़्यादा मज़ा आता है। हाँ, मैं देख रहा हूँ, सब समझ में आ रहा है। आप लोगों को मस्ती खूब चाहिए, मस्ती कीजिए, लेकिन मस्ती अब भूल जाइए। कम से कम 5 साल के लिए लगातार जी तोड़ मेहनत कीजिए, कमर तोड़ मेहनत कीजिए। सोना भूल जाइए, जागना भूल जाइए और सपने देखना भूल जाइए, क्योंकि अब सपनों को साकार करने का समय आ गया है। अब आराम करने का समय खत्म हो चुका है मेरे दोस्तों। बस 5 साल मेहनत करिए, जीवन भर बैठ के मलाई काटोगे, मैं जिम्मेदारी के साथ आपको बोलता हूँ। तो इसलिए ये 5 साल आप ढंग से मेहनत कर लीजिए और इसके बाद सोने की चिड़िया हम इसको दोबारा बना लेंगे, पूरा विश्वास है मुझे। देश के लोगों का खुद अपना व्यापार करें और देश के लिए धन कमाएं। दीपक कुमार जी, बिल्कुल साहब, मैं भी यही कह रहा हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का वीडियो देखने के लिए और वीडियो को शेयर करने के लिए और अपना कीमती समय देने के लिए। फिर हाजिर होऊंगा लाइव में कुछ नए मुद्दों के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।